एक मिनट एक मिनट एक पानी की बोतल हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों के मैसेजेस आए हैं काफ़ी सारे मुझे चैट में। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ओके, रिकॉर्डिंग किधर अपलोड होगी? रिकॉर्डिंग आपके लिए हम अपलोड करेंगे स्किल्स टू डू के इवेंट सेक्शन में विद इन अ डे और टू। वैसे आप लोगों को इस वेबिनार के बाद लिंक भी आ जाएगा ईमेल के अंदर, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकेंगे। एंड हैविंग सेड दैट, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने माइक्स को आपने ऑफ रखना है सो दैट वी कैन कंटिन्यू द वेबिनार स्मूथली इंशाल्लाह। आप लोगों के बहुत सारे हमें क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे उसमें, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उसमें से हम जितने भी क्वेश्चंस को आपके लिए आज आंसर कर सकें। एंड we are being joined by our speaker for today, Hamid Mahmood. हम में से बहुत सारे लोग इनको लाजमी जानते होंगे, especially when it comes to talking about the agencies and maybe Shopify or HTML Pro. There is a lot of list of the great work that he's been doing, and I'm glad that we're going to hear from him about how to set up a successful agency of your own. और सबसे अच्छी बात आपको इस वेबिनार की ये मिलेगी इंशाल्लाह कि there will be no clutter. हम आपको कहानियां नहीं बैठ के सुनाएंगे कि जब मैं छोटा था तो मुझे शॉपिफाई का नहीं पता था, जब मैं बड़ा था तो मुझे शॉपिफाई का पता चला, एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। एंड आई थिंक हमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। आप में से कोई लोग अपना कैमरा ऑन करना चाहें और मोर देन वेलकम, लेकिन माइक आपने जो है वो ऑफ रखना है सो दैट हम वेबिनार को स्मूथली प्रोसीड कर सके। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों के सामने एक पोल ओपन कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे एक पोल आ चुका होगा। प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। दिस इज अ सर्वे वी डू बिफोर एवरी वेबिनार, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे एक पोल शो हुआ होगा, प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। आप लोग के आंसर्स हमें अनोनिमसली मिलेंगे, तो दिल खोल के आपने ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। शायद में आप लोग बता सकते हैं अगर आपको सामने पोल नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर। यस, आई एम स्टार्टिंग टू गेट द रिस्पॉन्सेज। जबरदस्त। और साथ में हम मज़ीद ऐड करते जा रहे हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जब तक हम पोल्स के आंसर मिल रहे हैं। और आई नो आई एम बीइंग द बैड गाय हियर, क्योंकि आपके स्पीकर आपके सामने और आप कह रहे हैं कि बाजी आप चुप हो जाएं। बहुत अच्छी आपने ओपनिंग की, अब आप जाएं और हमारे स्पीकर साहब को बोलने दें, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, बट ये दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब दैट आई हैव टू एंगेज यू ऑल, एंड मीन वाइल आई हैव टू गेट एवरीथिंग डन विच इज नेसेसरी इंशाल्लाह।
मीनवाइल हमें पोल पे पार्टिसिपेशन मिल रही है। आप ये कीजिए कि चैट में जाके ये बताइए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन किया हुआ है आज। पाकिस्तान के कौन कौन से सिटीज से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज। रावलपिंडी से हैं, लाहौर से हैं। ओके, मेरी आवाज़ खराब हो रही है, कोई बात नहीं, मैं वैसे बहुत कम बोलूँगी अभी थोड़ी देर बाद। विल गिव मैक्सिमम टाइम टू आवर स्पीकर, ठीक है? तो दैट्स द गुड न्यूज़। कराची से हैं, रावलपिंडी से हैं, ओके। 10 किलोमीटर फ्रॉम अमृतसर, ओके, The boss is दैट्स here. वीर, या द बॉस इज हियर। थैंक यू सो वेरी मच, आई मीन वेरी ऑनर्ड कि आपने ज्वाइन किया है। मलिक मुदस्सिर हमारे वीर जो हैं आईटी इंडस्ट्री के, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जो बहुत सारे जब हमारे डाउन हालात आते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको एक जरिया बनाया हुआ है मोटिवेट करने के लिए। लोगों के पास जाते हैं, मशवरे लेते हैं, और इज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ओके, मीरपुर खास से हैं, फैसलाबाद से हैं, ओके। Hello, Aisha. This is my agency that I am running in Lahore. Okay, So great. that's the very important webinar for me. I am here to learn. What are Okay, you great. teaching us? Great, Sadia. Thank you so much for the introduction. This is great. People are already running their agencies. और आपके कोई questions हो आप ज़रूर दिल खोल के chat में पूछिएगा. So I think बहुत हमें 77% लोगों ने 36 लोगों ने out of 45 poll में participate किया है, which is a good participation. So I'll just go ahead and end the poll so that we can start with our webinar today. मैं आपको कभी यहाँ देखती हुई नजर आऊंगी, कभी यहाँ देखती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि मेरा कैमरा सामने है और मेरा लैपटॉप यहाँ पर है। आप लोगों के क्वेश्चंस मैं यहाँ से ऐड करती जाऊंगी। ओके, गिलगित से भी ज्वाइन किया है, बिहार से भी ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद, वाओ, टंडो अलायार, नसरपुर सिंध, मीरपुर खास, okay, mashallah. I can see almost Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Kohat. Okay, great. So Hamid, we have people from all across Pakistan जिन्होंने हमें join किया है. It is going to be very interesting, and inshallah it is going to be very impactful because we have a very diverse audience from, I think, all the corners of Pakistan. So I'm going ahead and I'm ending the poll for us, and there we go. And now we'll be focusing on today's webinar and what do we have learned from our speaker. Okay, everybody, you can see Hamid Mahmood from E-commerce Pro. अभी इन्होंने ये टाइटल लिखा है। इनको वो क्या बचपन में करते थे, इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट ऐसे करना होता है। अपने सारी एजेंसीज को सामने रख के आज मैं कौन सा वाला नाम रखूँ यहाँ पे, अच्छा मैं शॉपिफाई प्रो रखूँ या मैं HTML प्रो रखूँ, तो इन पिन सेफ्टी पिन करके जो है ना इन पे ये निकला है, तो आज इन्होंने इसको अपने नाम के साथ जोड़ा है। So Hamid, Assalamu alaikum and thank you so much for joining us today. Waalaikum. Thank you so much, Aisha. And first of all, I would like to thank you all of your team कि जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की। I'm sure कि आप लोग, मैंने आपके sponsored ads वगैरह भी देखता हूँ, तो आपकी effort है, then पैसे लगाते हैं, and then you're combining all this audience ताकि कुछ सीखे। और मैंने गिलगित से इसलिए मैं खुश हुआ कि अभी हम गिलगित गए हुए थे। I just came back, so just wanted to heads up, मुझे थोड़ा फ्लू है। लास्ट हमने 24 आवर्स ट्रेवल किया था, दिन रात गाड़ी में रहे क्योंकि फ्लाइट्स नहीं थी और ठंड थोड़ी लग गई। सो इफ यू हियर एनी यानी कि फ्लू वाला मेरे को सिस्टम लगे तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट इन एडवांस। बट आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू कि आपने माशाल्लाह इतने डाइवर्स ऑडियंस को जो है वो यू कंबाइन एंड दे आर thirsty and hungry for learning and having their own successful business. Thank you. Oh yes, definitely. Meanwhile, Bhavalpur has joined us, Peshawar, and again Gilgit has joined us. I think flu wali baat mein, I would say that we are in this together. I'm also having flu and cough for the viral infection. So Hamid, I would like before we jump into our discussion, just in order to give our audience the idea of the diverse background that you have, I would like आप थोड़ा सा अपने आप को introduce कराएं कि what are the ventures that you have started or where you started and what are you doing these days, and yes, what inspires you to do what you are doing. Absolutely. So before I even start going to the ventures, मैं आपको थोड़ा सा background ये देना चाहता हूँ कि in order to build an empire, आपकी जो base है, it has to be very strong. तो मैंने जो अपनी employment की, I used to be a call center guy back in 2006 and 7. Customer service, United States. I used to take calls. पता नहीं लगता था क्या question करेंगे, कुछ भी answer करना होता था।
कोल्ड कॉलिंग भी करते थे। फिर उसके बाद 2009 में फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोज्ड इनटू अ टेक कंपनी जिसकी मैंने सेल्स करनी होती थी, बिजनेस डेवलपमेंट करनी होती थी। उसको कुछ महीने के 10-12 प्रोजेक्ट्स 15 प्रोजेक्ट्स ला के देता था मैं, जब मैंने HTML को ज़िंदगी में देखा भी नहीं था। और जो है अपना वर्डप्रेस का नाम तो सुना था लेकिन मैंने कभी उस पर काम नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने तकरीबन, और ये ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 100 की थी, डिजिटल मीडिया वेंचर्स के नाम से, जो कि शॉप HTML भी जिसको कहते थे। अच्छा, इसके बाद आई वर्कड इन वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच इज़ टेलेनॉर, जिसके अंदर कंबाइनली विद माय कोलीग्स हमने तकरीबन 100-125 के डिपार्टमेंट को संभाला। टेलेनॉर आप सबको पता है $20 बिलियन की कंपनी है, अबाउट 10-13 कंट्रीज के अंदर उसका सेटअप है। इतने बड़े सिस्टम को देख के आई टुक द एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर मैं कपल ऑफ टेक कंपनीज के लिए, बल्कि इनफैक्ट व्हेन आई वाज वर्किंग इन टेलेनॉर तो मैं 3 जॉब्स करता था। 9 to 6 टेलेनॉर, 6 to 10 एक IT की सर्विस बेस्ड कंपनी थी, और 10 to 1 एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी जिसकी मैं सेल्स करता था। तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और जर्नी इन्वॉल्व है। सो ये अभी 2013 से पहले की स्टोरी है कि बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस मैंने लिया, कस्टमर साइड का भी, टेक्निकल साइड का भी, कॉर्पोरेट साइड का भी। एंड बैक इन 2013 मैंने छोटी सी एक वेबसाइट बनाई htmlpro.net के नाम से। एक साल जो है, कैन यू गाइस हियर मी नाउ? हेलो? जी जी, we can hear you. Yes, Okay. we can completely hear you. Okay, sounds good, perfect. Somebody, I think somebody muted me, so I'm not sure. So Aisha, probably you gotta take control of the mutes. Thank you. अच्छा, उसके बाद एक साल मैंने फ्रीलांसिंग की। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो रास्ते हैं ये ऑलमोस्ट सबके सिमिलर होते हैं। लेकिन एक साल फ्रीलांसिंग करने के बाद मैं ये समझा कि मैं क्या करता था कि एक कंपनी से मैं प्रोजेक्ट लेता था अपनी बिजनेस डेवलपमेंट, जो मेरी स्किल डेवलप थी, और मैं आउटसोर्स करता था। एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है psc2html.com। सो HTML वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स लेके मैं आउटसोर्स करता था, एंड आई यूज्ड टू मेक मनी विद द डिफरेंस। आई यूज्ड टू बी अ मिडल मैन। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया तो मेरे अकेले का काम नहीं था कि मैं उन सबको जो है वो हैंडल करूँगा। आई थिंक इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद आई डिसाइडेड कि यार अब सिस्टम बढ़ाना है, और इसको स्केल कैसे किया जाए, सिस्टम कैसे बनाया जाए। अच्छी चीज़ ये है कि मैंने इतनी ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल में भी काम किया जिसमें सारा कुछ मैं काम करता था। मैंने अकाउंट, उसके छोटी सी कंपनी थी, उसके अकाउंट्स को मैं खुद हैंडल करता था, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट भी खुद कर रहा होता था, टीम्स को भी खुद देख रहा होता था। स्मॉल कंपनी का ये फायदा होता है व्हेन यू वर्क इन दैट। फिर मिड साइज कंपनी जो कि 100-125 की थी, उसमें एक मार्केटिंग हेड का मेरे पास रोल था जिसको मैं हैंडल करता था। तो मिड साइज कंपनीज में आपकी ये फायदा होता है कि आप एक पूरे डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। एंड देन जो लार्जर कंपनीज होती है, उस पर एक बहुत छोटे से प्रोसेस पे आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक्सपोज नहीं होते इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो शायद सैकड़ों या हज़ारों की कंपनी होती है। सो वो एक्सपीरियंस था, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सिस्टम को बिल्ड करना शुरू किया। और लेकिन पहले दिन से ही मैं कुछ चीज़ें ऐसी की जिसका मुझे फ़ायदा हुआ, जिसका अब मैं स्टार्ट करूँगा आपको बताना। सो 2018-19 तक मेरी एक ही कंपनी थी विच इज़ HTML Pro। लेकिन 19 के बाद आई स्टार्टेड अ फ्यू वेंचर्स, और उसकी मैं आपको बैकग्राउंड भी दूंगा कि उसका बैकग्राउंड क्या था। वन बाय वन, वन ऑफ द कंपनी इज सॉफ्टवेयर प्रो, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। All the ventures which I did was mainly worked in United States, apart from a few other ventures which I'll tell you. So सॉफ्टवेयर प्रो के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स होती हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं, एंड टेक द वर्क फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा शॉपिफाई प्रो मेरा एक ब्रांड था जिसको मैंने रीनेम किया ई-कॉम डेवलपमेंट NYC। थोड़ा सा ब्रॉडर नीश के अंदर हम ले गए, जिसमें हम टोटली ई-कॉमर्स के स्टोर्स के ऊपर काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं या मार्केटिंग करते हैं। HTML Pro, एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम, कि हम फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऐप्स की और वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा फिर आई मेड अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद अनदर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग टूल, जैसे आपका Ahref है, जैसे आपका SEMrush है। तो दैट्स कॉल्ड atvi.com, जिसके अंदर हमने अभी फ्री टूल्स रखे हुए हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसकी ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे या डिजिटल मार्केटिंग पे काम करते हैं तो यू गाइस कैन एक्चुअली यूज दैट इज ettvi.com। एंड देन वन कम्युनिटी बेस्ड वेंचर व्हिच आई एम पैशनेट अबाउट इज E-commerce Pro, इसलिए मैंने लिखा भी अपने नाम के साथ E-commerce Pro है,
because I'm passionate about it, और इसी के बारे में हम गिलगित गए हुए थे और we tried कि वहाँ पे इतना टैलेंट है और इतना पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन unleashed है. So e-commerce pro actually, can you share the website link? I can share you many links. Let me share the e-com pro. So जो e-commerce pro है, it just similarly works like udemy.com, जिस पे online courses हैं, just like skills to do probably as well. Online courses होते हैं, you can sign up, you can make a purchase, and after making a purchase, which is around $12 per course, you guys can actually go through all the modules and complete the quiz, और उसके बाद you guys can download the certificate as well. इसकी reason ये थी, मैंने उसको physical training institute, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि physical training institute करें, मैंने कहा नहीं करना क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मैं इतना बड़ा system नहीं create कर सकता. So wanna make it such कि जहाँ पे भी internet है, he should be able to learn. And that's how अभी हमने 2000 free sign-ups का announcement की थी गिलगित के अंदर, और बहुत सारे लोग उसको free sign-up कर रहे हैं and they're learning as well. So Aisha, I'm sorry it took a bit long, but that's a bit high level about my different ventures and agency which I run. I completely understand. मैंने इसलिए पहले heads up दे दिया था कि उनको guess करने में काफी मुश्किल होगा कि आज मैंने किस कंपनी के बारे में बात करनी है. So e-commerce pro being a new venture, I completely understand, must be very close to your heart. It's like a little baby that needs more time and more attention. So kudos to you and your team for pulling it off. Before we jump into our detailed discussion, I just wanted to share the results of the poll that we created. So the question was, what do you do as a professional? Okay, so 72% responded they are freelancers, 13% are job holders, 15% have their own agencies. And the next question was, have you ever tried building your own business? So 49% say yes, 21% say no, 31% say I'm still thinking of. And then the question is, have you ever failed a business idea? So it says 30% says yes, 15% says plenty, and 51% say never tried it. And then it says, were you able to succeed in any of your business ideas? 33% people say yes, and 8% say couple of them, and 59 are still figuring out. So that's great. This gives us an idea कि who are we joined by today, और हम अपनी discussion को जो है उसी तरह से फिर curtail करेंगे ताकि आप लोग उससे relate कर सकें. So I'll go ahead and start with a question that we received in our application, and we received like tons of questions from our applicants. जिसमें से to start with this would be relevant. Batul Shehzadi asked कि how to manage funds for your new business. I'm sorry, say that again. How to manage what? Funds for your new business. Clients for the new business, right? Funds. Oh, funds for the new business. It's a very exciting question. अच्छा, मैं आपको different scenarios बताता हूँ. अपने experience से आपको बताता हूँ. Back in 2013 मेरे पास पैसे नहीं थे. 1,20,000 रुपए का एम्प्लॉई था मैं. Like 2-3 jobs करके मैं इतने कमाता था. और उस टाइम गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास. To be honest, पैसे नहीं थे उसके बाद उस टाइम. तो अगर मैंने एजेंसी अपनी, इसलिए मैं मिडल मैन था क्योंकि मैं डेवलपर्स रख नहीं सकता था और प्रोजेक्ट बस पकड़ सकता था ज़्यादा से ज़्यादा. सिस्टम भी नहीं था मेरे पास, कोई बताने वाला भी नहीं था. जैसे आजकल माशाल्लाह इतने लोग अवेलेबल होते हैं, उस ज़माने में इतने ज़्यादा नहीं थे. तो आई पार्टनर्ड विद अ गाय जिसने फंड किया. ठीक है, उसने फंड किया और उसने ऑफिस का सेटअप लगवाया. और आई हैड कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि अब हम डेवलपर्स हायर भी कर लेंगे और 2-4 महीने अगर प्रॉफिट नहीं भी आता तो मेरे पास बैकअप है उसका. ठीक है, वो अलग बात है कि हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ वी मेड द प्रॉफिट्स. अच्छा, तो पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी पार्टनर को साथ लगाना पड़ेगा. लेकिन मेरी एक मशवरा है कि आप जिस भी पार्टनर को अपने साथ लगाएंगे उसका रोल ज़रूर तय कीजिएगा. और अगर उसने सिर्फ सोलो इन्वेस्टर बनना है तो फिर probably आपको वो भी तय करना होगा. एंड देन यू हैव टू सी कि अगर आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है तो फिर उसका स्टेक कितना रहना चाहिए. बिकॉज अगर आप $2,000 से स्टार्ट करें, इन फ्यूचर 10 साल में अगर आप लेट्स से 200,000 पे पहुंच जाते हैं तो अगर उसका स्टेक सही है और आपने सिर्फ इन्वेस्टर रखा है तो दिस कुड बी अ पेनफुल पॉइंट. सो थिंक अबाउट इट. ठीक है, आज बाकी जो मैंने एजेंसीज बनाई हैं, आज मुझे किसी प्रॉब्ली के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है. सो सॉफ्टवेयर प्रो और ई-कॉम डेवलपमेंट NYC, दैट्स माय सोल प्रोप्राइटर. तो मुझे क्योंकि फंड्स की जरूरत नहीं थी, मैं पहले ही बना चुका था. सो
either if you have funds, मैं ये तो नहीं बता सकता कि पिछले पैसे कहाँ से आएंगे, आप किसी से पकड़ लें, इतने पैसे होने चाहिए कि आप छोटा मोटा सेटअप कर लें या छोटा मोटा ऑफिस। बाय द वे आई वाज सरप्राइज आयशा, मैंने इनसे पूछा गिलगित में एक फ्रेंड से कि आप लोगों के यहाँ पे सेटअप कितना है, कहते हैं हमारे पास एक रूम है बड़ा और उसकी, मैंने कहा रेंट कितने, कहते हैं 3,000 रुपये। I was Really? little surprised. Okay. डिपेंडिंग ऑन कि आपने ऑफिस कहाँ पे बनाना है, हाँ. इतने पैसे आपके पास थोड़े बहुत होने चाहिए जस्ट फॉर, और बाय बुक्स आपका साल से पहले प्रॉफिट नहीं आता तो कोई बात नहीं, बाय बुक्स। लेकिन सर्विस बेस में थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं पैसे, क्योंकि आपने सर्विसेज सेल करनी है, आपको इमीडिएट पैसे आ सकते हैं। सो 6 महीने के पैसे आपको रखने चाहिए बाय बुक एटलीस्ट। If that answers that I'm working as a web front-end developer, so only give me that. अच्छा, इसमें हम ऐसे यही हमारा हाँ, we'll come to that. अच्छा, एक जो हमारे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन आया था, that was कि how should I choose my niche, जिसमें मुझे अपनी डिजिटल एजेंसी लॉन्च करनी चाहिए, because there are many things, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो what should I choose, how should I figure out कि this is what I can do? अच्छा, इसका बड़ा मजे का आंसर है। मेरा अभी सिटी 41 में इंटरव्यू था, तो उसने कहा कि आप उसने उन्होंने भी एक होस्ट, उन्होंने एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि यार मैं खुद, मेरी जो स्टडीज है MBA इन लीडरशिप, और मैंने उसके बाद 7-8 साल के बाद जाके मैंने सर्टिफिकेशंस की, जिसमें डिजिटल स्ट्रैटेजी थी, APHP थी, HTML थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी। लेकिन मैंने उसको कहा मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरी मार्केटिंग की एजेंसीज हैं, लेकिन मैं खुद ना मार्केटिंग करना पसंद करता हूँ। लाइक मुझे TDS काम अच्छे नहीं लगते स्टार्ट से, शुरू से। इसलिए मुझे अपना पता था, मैंने MBA लीडरशिप में किया, मैंने मार्केटिंग में नहीं किया। मुझे पता था कि आई एम वेरी, अपने आप को मैं जानता था, राइट। सो उन्होंने कहा कि लाइक इसमें सो हाउ डू यू एक्चुअली गेज दैट? द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर। तो मैंने उनको कहा कि मैंने अपने आप को पहचाना बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैंने ना खुद डेवलपमेंट की, ना मैंने खुद एड्स रन किए, अनलेस कि वो मेरी अपनी वेबसाइट थी, मैंने उसको देखा। मैंने इन सब के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आया, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज जो थी, जो मेरी स्ट्रेंथ थी या है। सो फॉर नाउ मैं आई थिंक मुदस्सिर भाई को भी बता रहा था कि हम लोग महीने में 40 से 50 माशाल्लाह न्यू क्लाइंट्स लेके आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, एक महीने के अंदर 40 to 50 न्यू क्लाइंट्स पर मंथ, ठीक है। और हम ऑलमोस्ट, इस पे आएंगे हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्क इन हाउस करते हैं, 50% ऑफ द वर्क अराउंड 10 to 15 कंपनीज है जिसको हम आउटसोर्स करते हैं। सो मैं अपनी स्ट्रेंथ से कह रहा हूँ, रिमेंबर दिस। तो यू हैव टू फाइंड हु यू आर। आर यू एन एक्सट्रोवर्ट? अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो प्रॉबेबली मार्केटिंग साइड पे जाएं। आर यू एन इंट्रोवर्ट, नर्डी हैं आप, तो आप प्रोग्रामिंग साइड पे चले जाएं। आर यू वेरी लॉजिकल, प्रोग्रामिंग साइड पे चले जाएं, ठीक है। आर यू वेरी लीडर? कई लोग होते हैं जो कहते हैं ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। एक्चुअली में अल्लाह ताला ने उनको लीडर बनाया होता है, तो उनको लीड ही करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत रैशनल थिंकर होते हैं, मैं उनको कहता हूँ या तो वो एक्सपर्ट बने या लीडर बने। सो आपने जो नीश चूज करनी है, अपार्ट फ्रॉम कि व्हाट गोज इन द मार्केट, यू हैव टू आस्क हु यू आर, राइट। एंड देन सी कि अब मैंने iOS के अंदर जाना है, एंड्रॉइड के अंदर जाना है, इट जस्ट वर्क्स। अगर किसी ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है तो उसमें आप क्या करते हैं, यू फाइंड आउट कि यार ट्रैफिक कहाँ पे है, ठीक है, ट्रैफिक कहाँ पे है और उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। सो अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आप देख लें कि यार कितनी कंपनीज उस पर काम कर रही हैं, उनका रेवेन्यू कितना है, कितने खुश रहते हैं, और आपके दिमाग को वो मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसका क्या सिस्टम है, अगर आपने लेट्स से लारावेल का डेवलपर बनना है तो उसका क्या सिस्टम है, उसके प्रोजेक्ट्स कितने आएंगे आपको, ठीक है। वन ऑफ द रीजन मैंने इसको नीच बेस कर दिया और उसकी वजह से हमें काम बहुत आता है। जब HTML प्रो, मैंने फ्रंट एंड का कोई काम उठाना हो HTML प्रो से उठाता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर का कोई काम उठाना हो मैं उसको सॉफ्टवेयर प्रो से उठाता हूँ, मैंने ई-कॉमर्स का कोई काम उठाना हो मैं ई-कॉमर्स डेवलपमेंट से आता हूँ, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस पर डिमांड कितनी है। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर हाउस को मैंने देखा कि वो जितनी भी कॉमन टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उस पर उनका 50% फोकस है, और 50% फोकस उनका उन चीज़ों पे है जो कोई भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल 20 ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, 20 से ज़्यादा। मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, उन्होंने जवाब दिया
मैंने कहा कितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, कहते हैं शॉपिफाई, वो कॉमर्स, शॉपिफाई, वो कॉमर्स, शॉपिफाई, वो कॉमर्स। ठीक है, किसी एक ने कह दिया मैजेंटो, किसी एक ने कह दिया स्क्वायरस्पेस। 20 प्लेटफॉर्म्स है, हाउ अबाउट आप 16 प्लेटफॉर्म्स को पकड़ें और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। ठीक है, जिसको कोई भी नहीं कर रहा। आप, मैंने इंडिया के भी लड़के देखे, मैंने पाकिस्तान के भी बंदे, मैंने गोरे भी देखे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो यू हैव टू फाइंड केयर अपॉर्चुनिटी क्या है, लोग क्या कर रहे हैं और आपका एप्टीट्यूड क्या है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड के which side you should go. Very well summed up. और I would come back to the leadership वाला part. एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से अगर आप एक फॉलोअर को लीडर बना देंगे ना, तो वो काम को खराब करेगा। इसी तरह अगर आप एक लीडर को फॉलोअर वाली पोजीशन में ले जाएंगे ना, तो वो भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो सम पीपल थिंक कि पता नहीं मुझे अपने बारे में ऐसा सोचना चाहिए, मैं प्राउड तो नहीं है। इट्स योर पर्सनैलिटी टाइप। अगर आप उसको एडमिट नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। And how you can get the best out of it, वो हामिद ने आपको बिल्कुल बताया as he found out about his personality. The next question which is very relevant, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं अपना business start करते हैं वो stuck हो जाते हैं. I would add e-com patrons का question अभी जो है. So it says कि when we want to build an agency, initially what should we focus on, sales or agency management? A very good question. देखें, बात ये है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, he should be jack of all trades. So any area which is your weak area, you will get penalized in that specific area in the business. Just keep this in mind. अच्छा, अल्लाह की तरफ से मैंने बीकॉम किया हुआ था, एमबीए किया, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने टेक की सर्टिफिकेशंस की, मैंने अपना टेक की साइड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर मैंने डिजिटल की सर्टिफिकेशंस की, मैंने अपनी डिजिटल साइड को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट का वैसे ही मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, मैंने किताबें भी पढ़ी उसकी, मैंने ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पढ़े, वो साइड मैंने स्ट्रॉन्ग करी। अब होता ये है कि आप जो है, फिर मैं तबलीगी जमात में जाता था, तो आई वाज वेरी गुड इन हैंडलिंग पीपल। ठीक है, तो पीपल मैनेजमेंट के अंदर आई लर्न फ्रॉम देयर कि कैसे सबको जोड़ के रखना है एंड देन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। अच्छा, जो साइड आपकी वीक होगी ना, क्योंकि एजेंसी अगर आपने चलानी है तो फिर आपने सारे काम कर रहे होना, फिर आपने अकाउंटेंट को भी देखना है, या खुद कर रहे होंगे प्रॉब्लली स्टार्ट के अंदर कि यार सिस्टम क्या चल रहा है, और वो गलतियां करेगा, और वो गलतियां करेगा तब आप उसको टेकअप कर सकते हैं अगर आप खुद उसमें एक्सपर्ट हैं या आपने खुद वो चीज़ लर्न की हुई है। सिमिलरली आपकी जो मार्केटिंग की टीम है, अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, हमेशा प्रोजेक्ट दे दें, हमेशा प्रोजेक्ट दे दें, हमारे पास बहुत अच्छी टीम पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आप मार्केटिंग के बहुत अच्छे बंदे हैं, आपको जो है वो मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, प्रोजेक्ट्स लाते जा रहे हैं, आगे से जो है वो लीकेज होती जा रही है क्योंकि आपके मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लली आपको सिस्टम बनाना नहीं आता। सो टू आंसर ये क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड कि आप स्ट्रेंथ हो सकता है आपकी एक या दो साइड की ज़्यादा हो, लेकिन एक्सपर्टीज आपने सब में लेनी है। मैं हमेशा फेसबुक पे आके आपको ना बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, यार किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। मैं अपना आधा टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर गुजारता हूँ, डेढ़ दो महीने यहाँ पे आता हूँ, डेढ़ दो महीने वहाँ पे आता हूँ। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स एंड जो गोरे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इज द बुक्स। हर चीज़ को पढ़ते हैं, हर चीज़ को पढ़ते हैं। लीड्स कैसे निकालनी है वो किताब पढ़ेंगे, फनल कैसे क्रिएट करना है वो किताब पढ़ेंगे, डिलीवरी कैसे करनी है वो किताब पढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन डाला ईओएस मॉडल कौन बिजनेस इंप्लीमेंट कर रहा है, मुझे एक जवाब भी नहीं आया, क्योंकि ईओएस मॉडल पता ही नहीं। और ईओएस मॉडल एक बिजनेस का ऐसा मॉडल है जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर बनता है, और आपने एक बड़ी कंपनी बनानी हो तो आप उसको ले जाएं, 100% स्टैंप है उसकी सक्सेस की। अब मुझे बताएं, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी तो आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सो टू आंसर यू हैव टू बी आइडियली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट यस आपने एक्सेलरेट वहां पे करना है जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल वहां पे करता हूँ कि मुझे नए क्लाइंट्स आए क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और बाकियों के लिए मैं आगे आपको समझाऊंगा। स्ट्रक्चर क्रिएट मैंने किया कि हर बंदे को मैंने जिम्मेदार बना दिया कि आपसे मेरा ये टारगेट है, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर मुझे ये नंबर्स चाहिए। सो दिस इज हाउ यू नो मैनेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। Great. अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि To answer, one should this is not the main should be point, Numan. So there are a lot of points. अगर आप clients आ भी रहे हैं आपको and you create the leakage, so there are a lot of points. I have a big list that we need to create, and yes, we'll come to that point, please. Yeah, and there are like pretty much points जो कि हमने सोच के रखे हुए हैं, so just bear with us.
आई वुड जस्ट कम बैक टू दैट कि जिसमें आपने बताया ना कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स और बाहर के एंटरप्रेन्योर्स का जो फ़र्क है वो ये कि दे जस्ट कीप ऑन लर्निंग, और दिस इज समथिंग दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वो सेट माइंडसेट से जब तक नहीं निकलेंगे ना तब तक हम परचून की दुकानें चलाते रहेंगे, हम बड़ी कंपनी नहीं बन सकते। ठीक है, 100%। there is no there should be no embarrassment about admitting कि यार this is something that I do not know about। ठीक है, और इसलिए तो आप टीम बनाते हैं, those people who are better than you to tackle those things। मेरी कंपनी में स्किल से में मेरा एक सेंटेंस है जो कि बड़ा ही कॉमन है अपनी टीम के साथ। they would ask me about something, अच्छा ये करना है ये बता देना, and I would say not my department, not my department। ठीक है, and that is how I also empower them कि यार you have all the liberty to do things। ठीक है, बट एक चीज इसके लिए मैंने आपको हायर किया है और अगर वो चीज मुझे खुद ही करनी पड़ रही है देन मे बी समथिंग इज रॉन्ग एंड वी नीड टू सेटल इट डाउन। सो बी जब तक आप अपनी जो कम इल्मी का क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे ना कि आई नीड टू लर्न मोर, सो यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। आपने वहाँ पे स्टक होना शुरू कर देना जहाँ पे मैं तो सी हूँ, मैं तो चौधरी, मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं आता। भाई आप एक इंसान भी हैं एंड दैट इज व्हाई यू बिल्ड योर टीम्स कि they can handle things better than you। ठीक है, while you being the leader of the organization। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं हामिद लीडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, अब कुछ लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और वो अपनी कंपनीज भी स्टार्ट करते हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो सॉफ्टवेयर हाउसेज का जिस तरह से एक बूम चला और अभी भी कि इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, तो जो एक सॉफ्टवेयर एक जो प्रोग्रामर है ना वो यूजुअली स्पीकिंग के वो इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। ठीक है, उनको दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद कि मैंने अपनी टीम को जाके मैनेज कैसे करना है, क्या करना है। आपने अगर वो सिलिकॉन वैली सीजन देखा हुआ हो तो द फाउंडर वुड स्टार्ट प्यूकिंग अगर उसे आप एक बड़ी ऑडियंस के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इन दैट केस शुड द कंपनीज हायर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर्स, और अगर ज्यादा दिल बड़ा कर दे न्यू सीईओ फॉर द कंपनी, वाइल क्योंकि सीईओ बनाने से ऑनर नहीं चेंज हो जाता, कंपनी आपकी है, बट सीईओ इज अ जॉब दैट समवन इज बेटर एट मैनेजिंग पीपल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इज दिस समथिंग दैट पीपल शुड कंसीडर? अच्छा, इस पे ना मैं एक पूरी किताब भी लिख रहा हूँ, उसका टाइटल समवट सिमिलर टू सेवन फिगर एजेंसी सक्सेस है। उसको उस किताब को बनाने के लिए जो मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने 5-6 किताबें पढ़ी हुई हैं, जितने दुनिया की बेस्ट ऑथर्स हैं उसका मैंने मटेरियल लिया। उसमें जो सबसे बेहतरीन मुझे मॉडल नज़र आया वो EOS मॉडल है। सो लेकिन EOS मॉडल इट वर्क्स लाइक, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, लेकिन वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो CEO होता है, फॉर एग्जांपल इन माय केस सॉफ्टवेयर प्रो, आई एम अ विजनरी। ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड विजनरी। अच्छा, विजनरी जो होता है वो डायरेक्शन देता है और उसने रिपोर्ट्स लेनी होती है। ठीक है, एंड दैट थ्रू अ सर्टेन क्राइटेरिया। अच्छा, विजनरी के नीचे एक बंदा होता है, उसका नाम होता है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर जो होता है वो एक्चुअली में वो काम कर रहा होता है जो आज का CEO करता है। ठीक है, जिसने सारी हर डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से कहना है कि यार आपके कोड के स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, आपने टाइमली डिलीवर किया कि नहीं। अकाउंट्स वाले को भी देख रहा होता है, HR वाले को भी देख रहा होता है, रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं। सो इंटीग्रेटर जो होता है वो CEO का विजन लेता है और CEO का विजन लेके एग्जीक्यूट करवाता है बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड। वो मैं आपको भी स्टैंडर्ड बताऊंगा कि हमने उसके ऊपर जाना कैसे है। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेटर के नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बयान किया। अच्छा, पहले मैं समझता था कि सेल्स जो है वो एक डिपार्टमेंट है, लेकिन सेल्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक होता है लीड जनरेशन। एक आपकी टीम प्योरली लीड जनरेट कर रही, क्लोज नहीं करना उसमें, सिर्फ और सिर्फ मशीन हो लीड्स बनाने की। अगेन आई रिपीट, मशीन, आपने मशीनें इम्प्लीमेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन या इन टर्म्स ऑफ बॉट्स व्हाटएवर, जो कि आपको लीड्स ला के देंगे। ठीक है, मुझे ऐसी कंपनीज भी पता हैं जो कि महीने में 30-40-50 लीड्स, सॉरी डेली डेली 30-40-50 लीड्स लेके आती हैं या न्यू कस्टमर की इंक्वायरीज लेके आती हैं टेक के अंदर। फिर एक डिपार्टमेंट होगा जो क्लोज करेगा, कोई और काम नहीं है उसका, क्लोज करेगा। ठीक है, जितनी लीड्स आ रही हैं उसको क्लोज करेगा।
अच्छा, लीड वाले की जिम्मेदारी क्या है कि उसने मीटिंग सेटअप करवानी है विद द क्लोजर, आइडियली, जिसमें क्लोजर आएगा, प्रेजेंट करेगा, कहानी बताएगा या एटलीस्ट उसको क्लाइंट को सुनेगा। सेकंड मीटिंग सेटअप करवाएगा, उसके अंदर उसको प्रपोजल देगा और हर मीटिंग के बाद उसको बाउंड कर देगा टूवर्ड्स सम थिंग्स के जो कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए होगा या उसका जो नेक्स्ट होगा वो प्रोजेक्ट ही स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो आपका डिपार्टमेंट है जो ज़रूरी है वो उसको कहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट। अच्छा, मैं आपको बताऊं 90% ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, 90% दे आर अकाउंट मैनेजर्स। ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्लाइंट से चीज़ें ले रहे हैं, क्लाइंट से इनपुट ले रहे हैं, प्रोजेक्ट आ गया, क्लाइंट से इनपुट ले रहे हैं और आगे डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये एक रोल है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैं इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होता है वो वर्ड। आपका अगर छोटी एजेंसी है या आप कोई मार्केटिंग का प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं या कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो अब उसके लिए जो डिपार्टमेंट यूज़ होता है वो अकाउंट मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, दैट्स नंबर 3। अच्छा, आपके पास प्रोजेक्ट ज़्यादा आ गए तो आप क्या करेंगे, आप अकाउंट मैनेजर हायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद कितने प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे। मैंने खुद अब बजाते खुद 50 प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे हैंडल किए हुए हैं और मैं ख़त्म हो जाता था। 50 प्रोजेक्ट्स एट वन टाइम, जिसको मैं किसी को कह रहा हूँ ओके डन हो गया, डिलीवर कर रहा हूँ, कॉल ले रहा हूँ, 50 प्रोजेक्ट, उसके बाद बर्स्ट हो गया। मैंने कहा अब नहीं कर सकता मैं। ठीक है, और वहाँ से मैंने लर्न किया उसको या मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये तो अकाउंट मैनेजर्स का काम है। आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 अकाउंट मैनेजर्स हैं एंड वी हैव अबाउट 120 एक्टिव प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन एंड इट्स इंक्रीजिंग। तो हर अकाउंट मैनेजर के पास 12 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हैंडल कर रहे होते हैं। एक इंसान उस पर काम नहीं कर सकता, एंटरप्रेन्योर उस पर काम नहीं कर सकता। सो ये हो गया आपका सेल्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है। इसके बाद आपका जो मार्केटिंग होती है दैट्स एक्सटर्नल, जैसे आपकी ब्रांडिंग क्रिएट होगी, ये मैं आपको सेल्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगला जो आपका डिपार्टमेंट है वो डिलीवरी का है। अच्छा, डिलीवरी के अंदर आप एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर कह दें या उसको एक्सपर्ट कह दें या जो भी आपने कहना है उसे, और उसके अंदर आपके या उसको सीईओ भी कह सकते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जो कि डेवलपमेंट करवा रहा है, जो कि मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है, और उसके अंदर सब बंदे जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके, फॉर एग्जांपल ये लारावल की टीम है, ये अपना वर्डप्रेस की टीम है, ये एसईओ की टीम है, ये डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, ये न्यूज़लेटर की टीम है, व्हाटएवर द डिपार्टमेंट्स यू हैव। ठीक है, जो कि वो एक बंदा हैंडल कर रहा है। अच्छा, और उसी के अंदर वो जो इंटीग्रेटर है उस पर रिपोर्ट लेनी है ये इस बंदे से कि यार एसएलए होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसी बंदे की जिम्मेदारी है कि जो प्रोजेक्ट इसके पास आए हैं उसने टाइमली डिलीवर करना है बिटवीन स्टैंडर्ड जो आपका टाइम है एसएलए। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं सम अप करने की ट्राई कर रहा हूँ कि एडमिन और फाइनेंस, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपने ये आपका ईओएस मॉडल क्रिएट हो गया, ये स्ट्रक्चर और ये ट्री क्रिएट हो गई कि विजनरी, इंटीग्रेटर, उसके नीचे आपके हेड्स, उसके नीचे आपके एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स के नीचे आपके जो है ना वो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, या इट कुड बी क्यूए टीम एज वेल। अच्छा, इनको द बेस्ट वे टू रन दैट इज आपने इनके नंबर्स जो है ना वो एलोकेट करने हैं। आयशा, अच्छा, आपका फॉर एग्जांपल आपका सीईओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ही शुड हैव अ नंबर। अच्छा, आपका जो इंटीग्रेटर है ही शुड हैव अ नंबर। आपका सीएफओ है, ही शुड हैव अ नंबर। आपका सेल्स का मैनेजर है, ही शुड हैव अ नंबर। अच्छा, ये नंबर मैं हर बंदे को ना आपने नंबर लगा देना। नंबर क्या होगा मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, उसके नीचे प्री सेल्स का बंदा है जिसने लीड जनरेट करके देनी है, ही शुड हैव अ नंबर। अच्छा, उसके साथ क्लोजर है, ही शुड हैव अ नंबर। अच्छा, इसके साथ आपका अकाउंट मैनेजर है, ही शुड हैव अ नंबर 2। आपका एचआर है, he should have a number 2. Every person in your organization should have a number, and that's what you call a KPI as well. अच्छा, at the end of the month, at the end of the week, and at the end of the day, उसके जहन में होना चाहिए कि यार मैंने ये नंबर डिलीवर करना है। You give them number and you don't give them number, you will see a 360 degree change. ठीक है,
तो ये नंबर्स जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे अपने बॉसेस को, ऑफिसर रिपोर्ट करेगा एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट रिपोर्ट करेगा अपने एएम को, एएम रिपोर्ट करेगा अपने मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्ट करेगा अपने डायरेक्टर को, डायरेक्टर रिपोर्ट करेगा इंटीग्रेटर को, इंटीग्रेटर रिपोर्ट करेगा विजनरी को। तो सबसे पहले तो हमने ये इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली बना लिया। अच्छा, सेकंड थिंग, स्केल कैसे करना है। अब मैं तो हूँ एक बंदा, मेरे पास तो लिमिटेड बजट है, मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप डेवलपमेंट के बंदे हैं, आपको प्रोजेक्ट पकड़ने नहीं आते, या तो आपके पास पैसे होंगे और अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, आप किसी मार्केटिंग के बंदे को हायर करेंगे, जो बिजनेस डेवलपमेंट का वर्ड यूज होता है प्रोजेक्ट्स लाने के लिए। अगर वो भी नहीं है आपके पास पैसे, तो फिर आपको सेल्स का बंदे को पार्टनर बनाना पड़ेगा ऑन सर्टेन टर्म्स। ठीक है, तो आपकी टीम तो पूरी होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने या तो पार्टनर को अपने साथ मिला लिया, या आपने मार्केटिंग का बंदा, क्वेश्चन इज, अच्छा, आपने या तो मार्केटिंग के बंदे को अपने साथ मिला लिया, उसको हायर कर लिया। अब आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या आप, और आप लेट्स से आप डेवलपर हैं, आप डिलीवरी करना या आपको उसको एग्जीक्यूट करना आप जानते हैं। अच्छा, इसके बाद आप डिलीवर करना शुरू करेंगे, वहां से आपको रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू पूरा नहीं खाना आपने, ठीक है। अगर आपको लेट्स से एक प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किया है $1000 का, ठीक है, उसकी आपको लग रहा है कि यार कॉस्ट आई है $500। एक तरीका तो ये है कि यार $250-250 जो है वो हमें सब आप ले लें, $250 आयशा आप ले लें, ठीक है। आपने उसको महीने के एंड पे पैसे खा लिए सारे, डू नॉट ईट ऑल द मनी। उसमें से आपने ना 20-25%, 30% करने हैं साइड पे, और आपने देखना यार हाउ अबाउट एडिंग वन मोर डेवलपर एंड रिड्यूस योर प्रॉफिट। अच्छा, एक साइड पे आप डेवलपर कर रहे हैं और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट को कट कर रहे हैं, डेवलपर हायर किया और कट किया, डिजाइनर हायर किया और कट किया, मार्केटिंग का बंदा हायर किया। अच्छा, अब हो गया क्या कि लेट्स से आपकी 10 बंदों की टीम है, तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, ठीक है, लेकिन आपके पास 10 बंदे काम करें। आप फिर आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे, यार मैं तो कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो इनके रिस्क के लिए काम कर रहा हूँ, विच इज ग्रेट, लेकिन 10 से ऊपर बढ़ना कैसे, दैट्स अ क्वेश्चन, राइट। अच्छा, 10 में आपका डेवलपर भी बैठा है, आपका डिजाइनर भी बैठा है, आपका एक एसईओ का बंदा भी बैठ गया, ठीक है, आपके 2-3 बिजनेस डेवलपमेंट के भी बंदे बैठ गए, एक आपने एचआर का बंदा हायर कर लिया, एक आपने अकाउंट्स का बंदा हायर कर लिया, ये 10 टोटल बंदे लोग। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केल, बढ़ाना है उसे, ठीक है, क्योंकि आप 10 पे रहेंगे तो फिर 10 पे ही रहेंगे। प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, अब प्रॉफिट रिड्यूस तो हो गया है, जब तक आप स्केल नहीं करेंगे आप इधर ही बैठे हुए। स्केल कैसे करना है, स्केल आपने ऐसे करना है, सबसे मुश्किल काम जो हम नहीं करते। कितने परसेंट, डू यू हैव एन आइडिया आयशा कि कितने परसेंट कंपनीज हैं जो स्केल नहीं कर पाती 10 के बाद? Maybe 90-95%, don't know. ट्रू, ट्रू। कितने लोग मेरे से मिलते हैं, 80%, कुड बी 70-80%, 10 के बाद खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ द डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्टिनेंट एंटरप्रेन्योर एंड डिफरेंस बिटवीन गोरास, ठीक है। किताबें पढ़ी उन्होंने, किताबें पढ़ के उन्होंने सीखा कि यार हमने सबसे पहले सिस्टम बनाना है, ठीक है। वो सिस्टम कैसे बनाएंगे, अब आप चाहते हैं कि आपके 1 से 10 डेवलपर हो जाएं, 1 से 5 आपके बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे हो जाएं, आपके एचआर के बंदे बढ़ जाएं जिन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है, व्हाटएवर, जिस जिस टीम को बढ़ाना है। आप पागल हो जाएंगे, यार मैंने तो इसको फलां चीज बताई, इसने कुछ और कर ली। एक ही प्रॉब्लम है सारे एंटरप्रेन्योर्स का, एक ही प्रॉब्लम, मैंने कुछ बताया इसने कुछ कर लिया, मैंने कुछ बताया इसने कुछ कर लिया। आई स्पेंड whole 1 year in writing documents, the whole 1 year, would you believe? आपने देखा होगा 2021 में I was not on the media at all. What I was doing, I was only writing papers. 2020 I was delivering myself, 2021 I was only writing my papers for the new venture which was Software Pro back in जो 2.5 साल हो गए जिसको बना हुआ। वो पेपर्स क्या थे, वो थे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मैंने कहा हामिद साहब आपका रेप्लिका मिल जाए बहुत मुश्किल है। एवरीबॉडी यूज्ड टू से यार हामिद अपने जैसा बंदा देखो, मैंने कहा मिलता ही नहीं है, जिसको मार्केटिंग भी आती है, जिसको अपना प्रोजेक्ट्स भी पकड़ने आते हैं, जिसको डेवलपमेंट का भी पता है, सारे प्लेटफॉर्म्स का पता है, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, अपने मैं टोटे करूँगा,
ठीक है, अपने आप को तोड़ूंगा मैं इनटू डिफरेंट पीपल। बट अगर मैं उनको कोई कहा कि यार आपने जो है यार वो एसईओ का प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है एंड मेक श्योर उसकी एसईओ जो है वो अप टू मार्क हो, एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, ऐसे काम नहीं चलता। मैंने क्या किया, मैंने ब्लूप्रिंट्स लिखे ऑन पेज के अंदर 25 चीजें लिख दो, क्या क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू के डॉक्यूमेंट्स भी बनाए मैंने कि ऑन पेज के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ऑफ पेज के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया ब्लूप्रिंट्स का। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, एड्स कैसे चलाने, ठीक है। ओहो, मेरा एक एम्प्लॉय आया, हाँ हामिद भाई मैं ना रिटारगेटिंग का एड लगाना भूल गया। मैंने कहा ये काम खराब, ये भूलने वाला काम खराब है, क्योंकि आज तो मैं इनके ऊपर हूँ, कल मेरी एजेंसी अगर 100, 150, 200 पे चली जाती है तो कल तो नहीं होगा, इसका मतलब है बैड डिलीवरी होगी। मैंने सारी चीज़ें लिख दी कि एड्स चलाने हैं तो आपको फनल क्रिएट करना पड़ेगा, रिटारगेटिंग के आपको फनल ऐड करना पड़ेगा, आपको पिक्सल डालना पड़ेगा, आपको जीटीएम क्रिएट करना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने लिख दी। डिजिटल मार्केटिंग की कहानी खत्म। वेब मेंटेनेंस, ओहो मैंने तो साइट लाइव की थी हामिद भाई, उसको नो इंडेक्स करना मैं भूल गया था, महीना हो गया नो इंडेक्स पे साइट पड़ी हुई है, ठीक है। वेरी कॉमन सिनेरियो इन 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 डेवलपमेंट। मैंने क्या किया, मैंने साइट लाइव करने के पूरे डॉक्यूमेंट्स लिख दिए, मैंने मेंटेनेंस के पूरे डॉक्यूमेंट लिख दिए। अच्छा, डिजाइनिंग कैसे करनी है, मोटी मोटी सारी चीजें लिख दी। अच्छा, वर्डप्रेस मैं खुद नहीं लिख सकता था, मैंने वर्डप्रेस का एक्सपर्ट हायर किया, उससे सारे स्टैंडर्ड्स लिख दिए। वो क्या कहता था, हामिद भाई इसने तो जो है ना स्टैटिक कोड लगाया हुआ है। मैं कहता अच्छा जो तुम्हें पता है ना कि ये डायनामिक होना चाहिए, ये लिखो इस डॉक्यूमेंट में। पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, शॉपिफाई का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। मैंने कहा यार, क्योंकि मैंने एक कंपनी पीएससी टू एचटीएमएल में काम किया हुआ था, उसका पहला डेवलपर और 500वां डेवलपर सेम था इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। क्या था उनके प्रोसीजर्स थे और उनकी कंप्लायंस थी। तो बेसिकली हुआ ये कि जब मैंने डॉक्यूमेंट सारे लिख दिए तो उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने 2 महीने उनको ट्रेनिंग की, जितना अल्लाह ताला ने मुझे समझाया था बताया था, मैंने उनको रोजाना ट्रेन करना शुरू कर दिया कि यार वेबसाइट बनानी है, उसको ऐसे होना चाहिए, उसके अंदर स्टिकी ऐड टू कार्ट डाल देंगे, उसकी कन्वर्जन बेहतर हो जाएगी, उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे, उसकी कन्वर्जन बेहतर हो जाएगी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मेगा मैनी हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा, मार्केटिंग करनी है तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है, बिजनेस डेवलपमेंट करनी है तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट 30 मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग लड़कों को दी डेली फॉर 2 मंथ्स। अच्छा, जो मेरे पास टीम थी वो ज़्यादातर कोई डाटा एंट्री का शुरू में लड़का था, कोई नॉर्मल वर्डप्रेस का डेवलपर था। अब सूरत हाल ये है कि वी हैव ऑलमोस्ट 110 एम्प्लॉइज एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave me the chance to go to Gilgit without communicating with my team, ठीक है। 3 days I was almost on no communication। एक्चुअली मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता था, वहाँ पे इंटरनेट नहीं आता पहाड़ों में, ठीक है। आई हैड इंटीग्रेटर इन माई टीम। जब मेरे पास पैसे आए, आहिस्ता आहिस्ता मैंने प्रॉफिट्स को रिड्यूस किया एंड आई स्केल्ड माई प्री सेल्स टीम, आई स्केल्ड माई डेवलपमेंट टीम, आई हायर्ड मोर वेंडर्स, ठीक है। और उन सब को मैंने स्केल किया और अभी हम कर रहे हैं। सो वी फाउंड द फार्मूला, सो यू हैव टू फाउंड द फार्मूला, build the basics, standard operating procedure, and I have one guy जो कि सबको QA करता है। भाई आपने बिडिंग की कैसी की है, आपने ईमेल कैसी भेजी है, आपने इसका जो प्रोडक्ट डिलीवर किया है उसके अंदर आपने ब्लूप्रिंट्स को क्यों नहीं फॉलो किया, ठीक है। आपने जो है वो ट्रैकर क्यों नहीं रन किया। एक बंदा मैंने इनके पीछे छोड़ा हुआ है, अभी 100 पे। प्रॉबली मुझे और बंदे हायर, अभी मैं हायर कर रहा हूँ क्योंकि टीम बढ़ गई है। तो आपके KPI जब आपने असाइन करने हैं उसके साथ आपकी कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। कंप्लायंस नहीं होगी तो लड़के आपके ख़राब हो जाएंगे। टू आंसर, एक भाई ने लिखा हुआ था कि लॉयल एम्प्लॉइज कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इस चीज़ का जवाब दे देता हूँ। एक बात याद रखें कि इंसान जो है ना वो प्यार के साथ भी चलता है और सख्ती के साथ भी चलता है, ठीक है। और हर इंसान के अंदर ना थोड़ा बहुत शैतान ज़रूर होता है, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। आपने मोहब्बत भी करनी है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम आपने उनके शर से भी बचना है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, मैं जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, मैंने बैक इन 2014 एक हैंडबुक क्रिएट की जो कि ऑलमोस्ट 20-25 पेजेस की है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना तो आप कहेंगे कि मैं वकील हूँ, ठीक है। मैंने एक हैंडबुक क्रिएट की जिसमें NDAs थे, जिसमें IT की पॉलिसीज थी, जिसके अंदर उनका आना जाना हर चीज़ मैंने लिख दी
कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरे काम करना है तो भाई ऐसे काम होगा। उसकी पूरी एक पॉलिसी पेपर मैंने बनाया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 पेजेस, जिसको काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस यूज भी कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से बाद में लिए। हर बंदे को ऑनबोर्डिंग से पहले हम वो साइन करवाते हैं, ठीक है। तो मोमेंट एक्स वाई आगे पीछे होना शुरू करता है, हम उसको दिखा देते हैं HR टीम के, भाई आपने ये साइन किया हुआ, यू गोइंग अगेंस्ट द पॉलिसी, आपको करेक्टिव एक्शन पे आपको वार्निंग है। सो ये जो हम काम करते हैं ये उसका शैतान मारने के लिए करते हैं, ठीक है। हदीस में आता है मोमिन वो है जो ना धोखा दे ना धोखा खाए। धोखा ना खाने के लिए वी क्रिएटेड दिस एग्रीमेंट। इवन जो हम वेंडर्स एक्सटर्नल पार्टनर्स होते हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन करते हैं, ताकि अपनी एक्सपेक्टेशंस को हम बिल्ड करते हैं कि हमें आपसे ये एक्सपेक्ट है, हम शुरू में आपको बता रहे हैं, बाद में ना हमें कहना। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई लॉयल एम्प्लॉयज़। सेकेंडली, आपने उनसे प्यार करना है, वो आपके गुलाम नहीं है वो, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन माइंड, एम्प्लॉयज़ आर नॉट योर गुलाम, एम्प्लॉयज़ आर द वंस हु आर सपोर्टिंग यू, एंड इफ दे आर सपोर्टिंग यू, सपोर्ट देम। सो मेरी एक आदत है, आई एम लाइक मदरली इन नेचर। मैं मेरी ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय पे नज़र होती है और उनके हर काम को मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा करूँ, चाहे वो ऑफिस का है और बाहर का भी हो। तो मैं कहता हूँ यार ये लो, वो जितना मेरे से हो सकता है आई हेल्प देम मॉनिटरी। कई लड़के ऐसे होते हैं जो मेरे आगे रो पड़ते हैं। अभी परसों की बात है कि एक एम्प्लॉय जो था, ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि कहता है कि यार आई फाइंड यू, कि यार आप मेरे से ऑनेस्ट बात करेंगे, मैं आपके सामने रोने शुरू हो गया। उसको मैंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो ही स्टिकिंग अप विद मी। इसके साथ साथ द कारमा वर्क्स। अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं, अगर आप किसी के कैरियर का ख्याल रख रहे हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेगनेंट हो गई है ना, आपके एम्प्लॉयज भाग जाएंगे। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टेगनेंट नहीं करना, आपने हमेशा ऊपर जाते रहना, क्योंकि CEO ऊपर जा रहा होगा तो आपका इंटीग्रेटर ऊपर जा रहा है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स वाले ऊपर जा रहे हैं, नीचे से पोजीशंस निकल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग फास्ट, ठीक है। तो आपने उनके कैरियर का ख्याल रखना है। आपसे हदीस में आता है, आप सल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आप सल्लम ने फरमाया अस्सलाम व ममलकत ऐमानुकुम, कि नमाज पढ़नी है और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका ख्याल रखना है। सो ये ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर। आपको उनके कैरियर का जवाब देना पड़ेगा, आपको उनके हकूक़ का जवाब देना पड़ेगा। सो आपने उनका ख्याल रखना है। जब आप उनका ख्याल रखेंगे ना ऐसे, ठीक है, और आप उनसे ऑनेस्ट हो जाएंगे, 90% ऑफ द पीपल विल पे यू बैक। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, आई एम कन्फेसिंग दिस, एक साल में इतना शार्प हो गए हैं कि उनको डबल डबल पैसों की उनको ऑफर्स आती हैं। सब ढूंढ के ना सर्च करते हैं और मेरे एम्प्लॉयज़ को पिंग करते हैं। वो आके हम मुझे बताते हैं कि हामिद भाई यहाँ से ऑफर आई, यहाँ से ऑफर आई, डबल पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हामिद भाई आपको छोड़ना नहीं है। मजे की बात है। क्यों? क्योंकि जब हम जीरो थे आपने हमें इतना सिखाया है, तो हम we have to pay you back. So karma works. You have to take care of your employees and you have to take care of your stakeholders. So just wanted to sum up. I'm sorry it took a bit long. No, I'm glad that it took a bit long, and it should have, because everybody is enjoying listening. I'm just looking at the comments and everybody is like, okay, no one can explain it better than Hamid. So all cheers to Hamid. आप बात करी थी तो there were a few points जो कि मैं note down करी थी कि I'll just share them. एक तो जिस आपने बात की ना कि जिस आप अपने SOPs बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक आपका डिपार्टमेंट है और फॉर एग्जांपल उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जनरली स्पीकिंग फॉर दी ऑडियंस, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे काम आपने खुद सीख के बनाने। सेव योर टाइम, हायर अ कंसल्टेंट और उससे आपको जो सारे SOP जिस तरह से अभी हमें बात कर रहे थे वो आप बनवा लें, ठीक है, सो दैट यू डू नॉट फॉल इनटू द पिटफॉल्स जो कि आप डिजर्व नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि एक बुक है ई मिथ के नाम से, आपने प्रॉब्ली वो पढ़ी हुई भी हो। अगर मैं उसका सिर्फ एक क्रक्स बताऊं तो वो क्रक्स ई इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप में जो मिथ ब्रेक करती है ना वो बुक, उसकी मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो वो इस तरह से है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग समवन हु इज रनिंग द बिजनेस, आपने बिजनेस के अंदर काम नहीं करना, बिजनेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब जब आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, यानी कि आपके ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट हैं और आपने सिस्टम्स नहीं बनाए, जैसे कि हामिद ने बताया उन्होंने अपनी पूरी कंपनी में सिस्टम्स बनाए हैं, तो अगर CEO बीमार है तो बिजनेस भी बीमार हो गया, CEO छुट्टी पे गया है, बिजनेस भी छुट्टी पे चला गया, क्योंकि उसके हिस्से का काम करने वाला नहीं है कोई। तो आप इफ यू गो इनटू बिल्डिंग द सिस्टम्स तो दिस विल ऑलवेज गिव यू एन एज, और उसके बाद फिर ये होगा कि यू विल बी लुकिंग ओवर द बिजनेस, कि आपने उसके सिस्टम्स बना लिया, आपने उसको स्केलेटन ब्लूप्रिंट्स बना के दे दिए, एंड देन whoever comes into that system they know automatically कि उनको क्या करना चाहिए।
और दूसरा जो है एक और चीज़ जो मैंने हामिद की डिस्कशन में एक चीज़ सीखी हुई है, मैं आप लोगों को भी हाईलाइट करूंगी। एक बहुत बड़ा हमारे डायलेमा है कि लोग लीडरशिप पोजीशन में तो चले जाते हैं लेकिन लीडरशिप सीखते नहीं है। जस्ट लाइक हम पेरेंट्स बनते हैं लेकिन सीखते नहीं है कि अच्छा पेरेंट कैसे बनना है। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन लर्निंग लीडरशिप स्किल्स जो कि आपको बेहतर बनाएंगी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर टीम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग योर टीम्स एंड टू बिकम समवन हु पीपल वुड वांट टू स्टिक टू। जैसा हामिद ने बताया, और इनका तो माशाल्लाह अभी आई जस्ट केम टू नो कि आपका एमबीए भी जो है वो लीडरशिप में था। सो ही हैज इन्वेस्टेड इन दैट ही बिकेम अ मैग्नेट फॉर द पीपल अराउंड हिम। और आखिरी बात जो है कि वो जब आप बात कह रहे थे कि मेरे एम्प्लॉयज कहते हैं जब उनको डबल सैलरी मिलती है कि हमें आपको हमने छोड़ना नहीं है, तो ये कितनी अच्छी बात है बजाय इसके कि अगर आपने कोई टॉक्सिक कल्चर बनाया, अगर आपने अपनी कंपनी बना के टॉक्सिक कल्चर बनाया, तो जब उनको डबल पैसे की ऑफर आएगी नहीं इसको नहीं छोड़ना मैंने। ठीक है, तो आपने वो वाली लैंग्वेज के लिए आपने अपने को प्रिपेयर करना है वेयर पीपल एक्चुअली वांट टू स्टिक टू यू, ना कि कहीं मैं बाहर जाके इसको देखूंगी, इसको नहीं मैंने छोड़ना। सही हो गया। अच्छा, दैट वाज लाइक जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। हमें एक चीज और बताइएगा कि एक तो हमने ये बात की है कि बिजनेस क्या प्रोसेसेस बना लें सो दैट द सिस्टम शुड गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, आप वहाँ पे हैं या नहीं है। लोग चेंज होते हैं लेकिन सिस्टम वो है। दूसरी चीज़ एक वो जिसमें लोग अक्सर आके स्टक हो जाते हैं वो है स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। लोगों को बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था आज से कोई साल 1.5 साल पहले कि वी प्रोवाइड 360 डिग्री सॉल्यूशंस। तो आजकल के दौर में आप क्या देखते हैं कि हाउ इज द ट्रेंड शिफ्टिंग फ्रॉम जनरलाइजेशन एंड हाउ डू दोज कंपनीज ग्रो वर्सेस दोज कंपनीज जो कि किसी एक स्पेशल डोमेन के ऊपर काम कर रही हैं? मैं आपको इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं आपको उस मार्केट की बात बताता हूँ जहाँ से हम लोग बिजनेस ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो अपनी बुक लिख रहा हूँ उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक नीच का है। ठीक है, नीच के अंदर आई एम सॉरी टू से लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया है, फॉर मी जो उस पहले ज़माने में होता था कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, ये लोग उन पर जॉब्स करते थे। अब फ्रीलांसर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, दे वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट। जेनेरिक नहीं होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट द फ्यूचर, दिस इज नॉट इवन द प्रेजेंट। आपको यकीन करें कि आपकी एक जेनेरिक कंपनी है, आप लाखों करोड़ों कंपनीज के कंपटीशन के दौड़ के अंदर लगे हुए। ठीक है, एक्स आईटी कंपनी दुनिया के अंदर पता नहीं 1 करोड़ है, 50 लाख है, कितनी है मुझे नहीं पता, आप उसकी दौड़ के अंदर चलेंगे। ठीक है, आप HTML प्रो हैं, आपने रिड्यूस करके प्रॉबली 1 लाख कंपनीज की दौड़ में आ गए। ठीक है, आप ई कॉम डेवलपमेंट है, प्रॉबली आप 10 लाख की दौड़ में आ गए। एक बात याद रखिएगा, आपने जितनी ब्रॉडर नीच में गए उतनी आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, जितनी ब्रॉडर नीच के अंदर गए। गोरे क्या करते हैं, बहुत मजे की आपको बात बताता हूँ। गोरे ये करते हैं कि SEO कंपनी होती है लेकिन डोमेन्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल plumbing.seo.com, ठीक है, फॉर एग्जांपल legal.seo.com। ठीक है, नीच के अंदर जाएं, एक अच्छा ये जरूरी भी नहीं है कि आपकी एक ही वेबसाइट हो सारी उम्र उसको रगड़ते रहे, ये किसी ने फर्ज नहीं किया। यस, थोड़ी सी मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, फर्ज नहीं है। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक टूवर्ड्स हेल्थ केयर है। आप लीगल साइट पे, मुझे एक बात बताएं, मेरा प्रॉबली मैं लाहौर बार के अंदर जो है उसके अंदर आई विल एड्रेस देम एंड आई विल गिव देम डिजिटल एक पूरी वर्कशॉप दूंगा कि वो हमारे वकीलों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि यार अपनी सर्विसेज को सेल कैसे करना है और वो स्ट्रगल करते हैं सारी उम्र। तो देयर इज एन अपकमिंग सेशन एज वेल। मैं क्यों क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अपार्ट फ्रॉम कि मैं चाहता हूँ कि यार पाकिस्तानी लॉयर्स एम्पावर्ड हों और उनको कुछ डिजिटल पता लगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो लीगल साइड है वो मैं कवर कर लूँ। ठीक है, ई कॉमर्स प्रो, हमने ई कॉमर्स प्रो क्यों रखा, हम एक जेनेरिक स्किल्स की साइट भी तो रख सकते थे जहाँ पे पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स को हम डेवलप कैसे करना है, पूरी दुनिया के स्किल्स को कैसे करना है, मैं उसके डॉक्यूमेंट्स रख सकता था, ट्यूटोरियल्स रख सकता था। मैंने ई कॉमर्स प्रो क्यों किया, क्योंकि ई कॉमर्स इज अ नीच। ठीक है, अब जहां भी मैं जाता हूँ ई कॉमर्स प्रो, राइट, पीपल नो मी, पीपल नो आवर कंपनी, इट्स गेटिंग एक्सपोज इन अ नीच। ठीक है, अच्छा इसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन,
फाइंड द नीच, अगेन बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर मैंने कहा था कि एप्टीट्यूड अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आपने नीच सेलेक्ट करनी है। जितनी आपकी और नीच सेलेक्ट करने में आपने ये भी देखना है कि उसकी ट्रैफिक कितनी है। फॉर एग्जांपल बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर आया है तो प्रॉब्ली उसके जो यूजर्स हैं वो थोड़े होंगे। शॉपिफाई बहुत बड़ा हो गया, उसके यूजर ज़्यादा हैं, उस कंपटीशन भी उसके अंदर बढ़ गया है। बट एट द सेम टाइम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप नए प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं और उसको सेल करने के लिए कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं। आप एक लारावेल बेस भी बना सकते हैं, आप एक डेवलपमेंट बेस भी बना सकते हैं, आप एक स्पेसिफिकली मार्केटिंग फनल बेस भी बना सकते हैं, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के ऊपर भी बना सकते हैं, like bubble.io. Yeah, you're right. So this is a high level to your answer question. I'm sorry. Okay, great. Thank you so much. अच्छा, since the time is running out, we're already there और आप सबके बहुत सारे questions हमारे पास जो application form आए थे वो तो बहुत ही 1 किलोमीटर का form बना हुआ है, उसमें ढेर सारे questions हैं मेरे पास, plus आप लोग के कुछ questions यहाँ पर भी हैं. There was one question that I stumbled upon or I wanted to add that, yes. A very common question जो कि लोग सुनना चाह रहे हैं, जिसका आंसर अभी जिस तरह से हमने processes की बात की और हम बात कर रहे थे सेल्स की और सेल्स डिपार्टमेंट के जो सब सेक्शंस हैं उनको कैसे डेवलप करना है, उनकी की क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज हैं. People really want to understand कि when they're starting an agency or when they are stuck at their growth, what are the platforms that they should use in order to generate leads. उसमें ये भी कि ऑर्गेनिकली अगर करनी हो आप recommend करते हैं तो what are the platforms and how do you focus on if there are paid ads or something. तो उन दोनों के ऊपर थोड़ा सा आप प्लीज शेयर विद आवर ऑडियंस. Perfect. अच्छा, अब हम उनकी बात पे आ जाते हैं, वो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट कैसे पकड़ना है. So should SOPs that you created. SOPs, I cannot share the SOPs with you, but हमने e-commerce pro की साइट बनाई हुई है, that could be used. उसके आप साइन अप करें, साइन अप के बाद आप उसके ऊपर जाएं और पूरा का पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है उसके अंदर कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है. 15 कोर्सेज हैं. इसके अलावा आई गेस क्लिक माइंडेड एक वेबसाइट है, क्लिक माइंडेड, ठीक है. उसके अंदर पूरी दुनिया के SOPs पड़े हुए हैं. सो आप जो टेक्निकल SOPs हैं वो आप किसी सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं. इसके अलावा आपके अपने ऑर्गेनाइजेशनल SOPs होंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आपको खुद लिखना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. इसके अलावा मैं अगेन एक किताब लिख रहा हूँ जिसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा उसको टेक्निकल और स्पेसिफाई रख सकूँ जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करूँ. अच्छा, फिर बैक टू कि प्रोजेक्ट्स कैसे पकड़ने हैं. अच्छा, नंबर 1 थिंग इज़ के अगेन आप नीच स्पेसिफिक अगर होंगे प्रोजेक्ट पकड़ना आसान है. अगर आप नीच स्पेसिफिक नहीं है प्रोजेक्ट पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है. फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिफाई प्रो थे तो उसमें शॉपिफाई के प्रोजेक्ट तो वो वैसे ही हंस के दे देते थे हम कि यार आंखें मैंने बंद की हैं, ये शॉपिफाई के एक्सपर्ट्स हैं. कई तो रेफरेंस भी नहीं मांगते थे कि पोर्टफोलियो भी नहीं मांगते थे, उनका ये नाम ही काफ़ी शॉपिफाई प्रो, ठीक है. सो अगर आप नीच स्पेसिफिक चले जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट पकड़ना आसान हो जाएगा. सबसे पहले होमवर्क ये करना चाहिए. नंबर 2, हम लोगों का जो बहुत बड़ा चंक है प्रोजेक्ट पकड़ने का वो 2 जगह से है. नंबर 1 अपवर्क है जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ की भी प्रोफाइल्स हैं, मेरी भी प्रोफाइल्स हैं, एंड डिफरेंट पार्टनर प्रोफाइल्स हैं. सो वी हैव अबाउट लाइक 6 to 7 प्रोफाइल जिसके अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लीड्स अ डे क्रिएट करते हैं. वहाँ से आ रही होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट और जब लीड्स क्रिएट होती हैं अगेन उसका मैंने आपको सारा सिस्टम क्रिएट बता दिया है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना. सो एक प्रोफाइल की बजाय आई वुड सजेस्ट के प्रोफाइल्स बढ़ाएं अपनी के और बेशक पूल इन मनी करवा दें, आप उनको पैसे भी दे दें. जिस चीज़ की प्रोफाइल आप यूज़ कर रहे हैं आप उससे एक हल्का सा एग्रीमेंट साइन कर लें कि हम आपकी प्रोफाइल बना रहे हैं एंड देन शेयर द मनी विद दैट पर्सन एज वेल, मे बी कीप सम रेवेन्यू सो ही हैज द मोटिवेशन. सो अपार्ट फ्रॉम लिमिटिंग योरसेल्फ विद वन प्रोफाइल आई वुड से कि अपनी प्रोफाइल्स को ज़्यादा करें टू हैव द बिगर चंक. Fiverr is good, लेकिन for larger companies I'm not sure if it's a fit. Freelancers के लिए could be a fit. लेकिन अगर आपने बड़ी कंपनी या बड़े आपने प्रोजेक्ट्स या mid to large या even small भी पकड़ने हैं तो I'm not sure it's a fit, but it's good for recurring.
सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फाइवर यूज़ करें तो आप अपवर्क भी यूज़ करें समहाउ, जिससे आपका जो सिस्टम है वो बढ़ेगा। फाइवर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अच्छा, इसके बाद अपवर्क और फाइवर हो गया। इसके अलावा हमारे मेजर चंक दो जगह से आ रहा होता है। सो वी हैव लीड जनरेटिंग फनल्स थ्रू ईमेल मार्केटिंग, जो कि हम अगेन हमारी मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसको हम ईमेल्स करते हैं विद उसको हम जो टेम्पलेट है वो बहुत शॉर्ट सा रखा हुआ है, आप ज़्यादा लिंक्स वगैरह नहीं डालते, 3-4 लाइंस का एक ईमेल क्रिएट करते हैं। हम सेल्स फोर्स यूज़ करते हैं टू सेंड द ईमेल्स, सेल्स नेविगेटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक दो और एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। हम लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके डेटा का ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करके वी यूज़ डिफरेंट सेंडिंग जो आपके एसएमटीपी प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, वहाँ से हम ईमेल करते हैं विद अनसब्सक्राइब लिंक, कि अगर किसी ने उसको ऑप्ट आउट करना है तो उसको करें। सो होता ये है कि हम लेट्स से 5,000 ईमेल या 10,000 ईमेल दिन की भेज रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है आपको 1, 2, 3, 4 लीड्स आ जाए वहाँ से। अगेन यू हैव टू बी वेरी नीड स्पेसिफिक इन योर ईमेल एज वेल। इसके अलावा लिंक्डइन ऑटोमेशन है, आप लोग लिंक्डइन हेल्पर यूज़ कर सकते हैं, LinkedIn Helper with Sales Navigator. So Sales Navigator is a pro package in LinkedIn, इसको आपको पे करना पड़ेगा $100, जिससे आपको जितने भी आपकी ऑडियंस है उसकी बहुत बड़ा एक पूरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप फिल्टर लगा के आप उनको पूरा डेटा निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हैं एआई के। अच्छा, लिंक्डइन ऑटोमेशन के अंदर एक और टूल यूज होता है लिंक्डइन हेल्पर। सो विद सेल्स नेविगेटर यू हैव टू कंबाइन लिंक्डइन हेल्पर, और उससे आपका ऑटो बॉट चलता है। सो यू एक्चुअली डोंट हैव टू सेंड रिक्वेस्ट टू योर आपके जो ऑडियंस है, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, आप उसके अंदर डिफरेंट लॉजिक्स लगा के आप उनको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजें, वहाँ से एक्सेप्ट उनको आप ऑटो मैसेजेस भेजें और उसके ऊपर आपको लीड्स आएंगी। बट मेक श्योर कि आप लिंक्डइन की पॉलिसीज को पढ़ते हैं, ताकि आपका सेल्स नेविगेटर भी बंद हो सकता है और आपका लिंक्डइन हेल्पर भी बंद हो सकता है। सो आपने लिंक्डइन की पॉलिसीज के अंदर रहते हुए, बिकॉज लिंक्डइन के अंदर सारे प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, तो लेट्स से आप हेल्थ केयर को टारगेट कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसको आप फिल्टर लगाएं, उनके बंदे ढूंढें, उसको एक्सट्रैक्ट करवाएं, या आप उसको ऑटो मैसेजेस भेजने शुरू कर दें। बट डू नॉट सेंड unsolicited messages bombarding with hey I'm this, मैं ये करता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा पोर्टफोलियो। नो, start with a genuine conversation, hey nice to meet you, great to get connected with you। कोई क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद आप सारी सीरीज उसके अंदर लिंक्डइन के अंदर बना सकते हैं। उसके बाद अगर उसका रिस्पांस आया तो फिर मैनुअल जवाब दे दें, अगर रिस्पांस नहीं आया तो फिर तीसरे चौथे दिन या एक हफ्ते के बाद आप उसको पिच कर दें, उसको बड़ा कंसाइज रखें, ठीक है। तो इस तरह ऑर्गेनिकली 4-5 मैसेजेस के अंदर आप कोशिश करें कि उसको आप अपना एक जो भी आपने मैसेज भेजना है, जो भी सर्विसेज सेल करते हैं, वेरी कंसाइज, वेरी समराइज, शुड नॉट लुक स्पैमी, शुड नॉट बी बम्बार्डेड। आई गेट अबाउट लाइक 10 to 20 मैसेजेस अ डे, या शायद कभी कभी उसके बाद से ज़्यादा भी ऑन लिंक्डइन, तो मेरे पास माइक्रो सेकेंड्स होते हैं टू रिव्यू दैट। तो अगर तो बहुत ही कोई मज़े की बात हो या अपीलिंग हो या मेरे से कोई क्वेश्चन करे, मैं उसका जवाब देता हूँ, अदरवाइज मैं उसको आर्काइव कर देता हूँ। So you have only few seconds या microsecond of a customer to actually accept or reject। अच्छा, ये आपके 3 चैनल हो गए, एक हो गया आपका अपवर्क, या आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और भी हैं बाय द वे, जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल को बना के सेल कर सकते हैं ऑन अ लार्जर। मेरे जहन से नाम निकल गया, इफ़ यू गाइस गेट बैक टू मी ओवर द फेसबुक, मैं आपको इसका नाम बताऊंगा। देयर आर एक्चुअली कपल मोर प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी प्रोफाइल, सो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपनी डेवलप एज अ डेवलपर, टॉपटल भी है एक और भी है। अच्छा, अपनी प्रोफाइल बना के उसको सेल कर सकते हैं, फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और डेवलपर प्लेटफॉर्म, मार्केटर प्लेटफॉर्म्स, उसके अलावा आपका ईमेल मार्केटिंग है, उसके अलावा लिंक्डइन ऑटोमेशन है, इसके अलावा प्रोवन, ठीक है। कुछ भी आपने बेचना है, सबसे पहले उसके प्रो हो। जब आप उसके प्रो हो जाएंगे, आपने इतना नॉलेज हासिल कर लिया, आपने उसको इतना समझ लिया है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोरे जो हैं वो मेरा इंटरव्यू कर रहे होते हैं, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, मैं उनको मुझे बेचने का शौक नहीं रहा, तो वो मुझे खुद कांटेक्ट कर रहे होते हैं, हामिद हमारा ये फलां बंदा है, ये आपसे काम करवाना चाहता है, या जो वेबिनार की ऑडियंस है उन्हीं में से लोग आ जाते हैं,
और आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो एक बात याद रखिए कि लोग काम उसको देते हैं जो एक्सपर्ट हो, आंखें बंद करके दे देते हैं, यार ये बंदा एक्सपर्ट है, उसको काम दे दो। एक तो आपने प्रो होना है और दैट शुड बी विजिबल अक्रॉस द ऑल द ऑडियंस कि यार ये बंदा भी प्रो है और इसकी कंपनी भी प्रो है। रिव्यूज लेने हैं, अच्छी चीजें आपके बारे में जानी जाए, एंड देन पीपल विल ट्रस्ट यू, एंड मोर देन 80-90% ऑफ द पीपल विल बाय फ्रॉम यू बिकॉज दे ट्रस्ट यू, राइट? सो वेबिनार करें, सेशंस करें, गिव बैक करें कम्युनिटी को, स्पेशली जहाँ पे आपने बेचना है। वेबिनार हो गया, इसके अलावा देर आर अबाउट 4 to 5 डिफरेंट वेज कि आप क्लाइंट्स को पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की लीड जनरेशन एड्स हैं, पाकिस्तान में बेचना तो मुश्किल नहीं है। लीड जनरेशन की कैंपेन लगाएं और आप इंक्वायरीज आपको आती जाएंगी, एक क्लोजर लगा दें जो उसको क्लोज करेगा। पाकिस्तान में जो ऐड की कॉस्ट है वो थोड़ी है। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या किसी जो वन वर्ल्ड कंट्री है वहाँ पे बेचना, वहाँ पे ऐड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इफ़ यू हैव मनी तो फिर तो आपको $30-35 $25 की एक लीड पड़ेगी आपको, और 10 में से कोई 20 में से कोई एक आधी जाके क्लोज होनी है। तो जस्ट कीप इन माइंड ये $500 आपको लगाने पड़ने टू गेट वन लीड, सॉरी टू गेट वन प्रोजेक्ट। तो अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है या आपको लेट्स से कोई ऐप का बड़ा प्रोजेक्ट पकड़े या आपकी वेबसाइट की प्राइसेस इतनी हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो आप लीड जनरेट ऐड चलाएं। अदरवाइज एट इनिशियल स्टेज आई वांट रिकमेंड कि आप लोग फेसबुक के लीड जनरेशन ऐड स्पेसिफिकली जो है बाहर के मुल्कों में आप गूगल एड्स भी ऐसे ही हैं कि आप कन्वर्ट करते करते लोग वेबसाइट पे आएंगे, ड्रॉप हो जाएगा। आप आपकी एजेंसी स्केल कर रही है, पैसे पड़े हुए हैं, मार्केटिंग के बजट्स रखे हुए हैं, फिर तो सूट करता है गूगल एड से, फेसबुक एड से, ठीक है। अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड फॉर अ फ्रीलांसर या जो बिल्कुल निचे लेवल पे स्केल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब आपकी कस्टमर बेस बनती जा रही है तो आपने उस कस्टमर्स को ज़ाया नहीं करने। फॉर एग्जांपल हमारे कोई 1000 के करीब जो है वो कस्टमर बेस है इस टाइम। तो सॉफ्टवेयर प्रो हम क्या करते हैं कि हम उनको वीकली न्यूज़लेटर भेजते हैं, वहाँ से हमें रिपीट कस्टमर्स आते हैं और दे डोंट फॉरगेट अस। सो न्यूज़लेटर इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टूल, और क्लावियो से आपको आप बाय कर सकते हो। हाँ जी, मैं इस पे आता एसईओ पे मैं आता हूँ। क्लावियो से आप बाय कर सकते हो, और बाय करने के बाद आप उसके अंदर क्लावियो की ऑटोमेशन सीरीज होती है, थैंक यू का मैसेज होता है, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वी हैव अबाउट 30 सर्विसेज, तो हमने सबके न्यूज़लेटर बनाए हुए हैं, तो हर वीक में उसको एक सर्विस का न्यूज़लेटर चला जाता है जहाँ से वो हम एक्सपोज करते हैं अपने आप को कि हम और सर्विसेज भी देते हैं। नाउ फाइनली टुवर्ड्स एसईओ, अगेन अगर आप जेनेरिक चले गए, पूरी दुनिया को आपने फोकस किया, आप फेल हैं एसईओ के अंदर। अगर आपने कंट्री को स्पेसिफिक कर लिया बेटर, आपने नीच को स्पेसिफिक कर लिया और बेहतर, ठीक है। मुझे याद है कि आई डोंट नो अब है कि नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस कम हो गया हुआ है। HTML प्रो जो थी वो PHP टू HTML में टॉप 3 में आती थी हमारी कंपनी, ठीक है, क्योंकि HTML स्पेसिफिक इतना हमने ज़्यादा कर दिया था कि सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सारे उसके ऊपर आते थे, ठीक है। अच्छा, शॉपिफाई प्रो का आपको मजे की बात बताऊं कि शॉपिफाई प्रो को लोग गूगल करते थे, शॉपिफाई नीचे आता था, हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाती थी। तो SEO वर्क्स, बट नीच स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक एंड एरिया स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक होके खेलेंगे तो फिर आप एसईओ से परेशान नहीं होंगे। 1 साल लगेगा आपको, और जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं अलग अलग उसके पेजेस बनाएं, एक पेज नहीं बनाना आपने। फॉर एग्जाम्पल 30 सर्विसेज हैं, 30 पेजेस बनाएंगे, प्रॉपर उसकी ऑन पेज करें, प्रॉपर उसकी कीवर्ड रिसर्च करें, प्रॉपर उसकी ऑप्टिमाइज करें। उसके बाद आपने 30 के 30 पेजेस को, लेट्स से 90 प्लस आपने उसको ऑन पेज कर दी है, आपने टिका के सारे पेजेस की ऑफ पेज कर ली, टिका के, ठीक है। जब आप ऑफ पेज कर लेंगे, इवन और जो सबसे इसमें मजबूत चीज़ होती है वो आपकी डायरेक्टरी सबमिशन होती है, सॉरी ये जो बड़ी डायरेक्टरी, क्रंच बेस में अपने आप को मेंशन करें, क्लच पे अपने आप को मेंशन करें, बड़ी बड़ी जितनी येल्प है उस पर अपने आप को मेंशन करें। जब आप इसको कर लेंगे तो आप उस नीच स्पेसिफिक में हो जाएंगे। इट विल टेक अबाउट 6 months to 1 year कि आपके जो पेजेस हैं जिसका कंपटीशन कम है और आप ऑफ पेज करी जा रहे हैं, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार टॉप 10 पे आ गए, और आप टॉप 5 पे आ गए, टॉप 3 पे आ गए, ठीक है। अगेन वेब डिज़ाइन कंपनी जो है, मुझे याद है आज से 3 साल पहले HTML प्रो का मैंने उसके बाद फोकस उसका छोड़ दिया। वी हैड पार्टनरशिप इशूज। हम HTML प्रो टॉप 3 में आती थी, वेब डिज़ाइन कंपनी लिखते थे, टॉप 3 पे आ जाती थी, ठीक है। इतनी मेहनत की, 5 साल मेहनत की उसके ऊपर, 5 साल, ठीक है। ब्रॉडर नीच में चले गए, फंस गए। आहिस्ता आहिस्ता समझे कि यार अगर आप बिल्कुल नीच के अंदर चले जाएंगे तो जल्दी। शॉपिफाई प्रो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल के अंदर भी गार्ड सक्सेसफुल, और बहुत मेजर की शॉपिफाई डेवलपमेंट एजेंसी
बहुत जल्दी हम ऊपर चले गए। सो दीज आर द एरियाज कि आप इन डिफरेंट मेथड्स के जरिए लीड जनरेशन को कर सकते हैं। That's such a heavy dose of business development. जो लोग कहते हैं कि मेन पॉइंट की तरफ आए लीड जनरेशन. I think this is how someone who has done it saves your time. अच्छा, एक सिर्फ मेरा क्वेश्चन रह गया जिसके ऊपर हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, और उससे पहले आप बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि वो आपसे कैसे मिल सकते हैं. So Hamid will be coming to Connected Pakistan conference, which is going to be held at 21st, 22nd and 23rd of October. और venue है University of South Asia Berkeley campus. और इनकी जो कंपनी है e-commerce pro, they are also putting up stall there at Skills Gala, which is an expo for training companies powered by Skillsudo, our company, alhamdulillah. So before we go towards the final closing, I would request कि आप quickly थोड़ा सा हमें pricing tips दे दें अगर projects के लिए. So it will be good in addition to all the lead generation and project closing tips जो कि आपने share किए हैं. बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छा, आपने ना ज़िंदगी में याद रखना है कि जुगाड़ नहीं लगानी. सो जो जुगाड़ लगाते हैं ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट द जुगाड़ इज, राइट? कि जिसको जितना दाल लग गया उसको बेच दें. सो फॉरगेट अबाउट दिस. आपने आइंदा ऐसे नहीं करना. आपने अपनी एक प्राइस रखनी है, और चाहे वो काला आ जाए, गोरा आ जाए, कोई भी आ जाए, आपकी एक प्राइस सेट होनी चाहिए. आपके पैकेजेस बिल्कुल फाइनलाइज होने चाहिए, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स. द वे आई कैलकुलेट द मैट्रिक्स वो मैं आपको बता देता हूँ. मैं अपनी बुक में भी लिखा है, जो मैं लिख भी रहा हूँ, कि आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 30-35%. ठीक है, 35% हद होगी, 40%. इससे ज़्यादा आप लोगों ने अपनी प्रोडक्शन या डेवलपमेंट कॉस्ट को नहीं बढ़ाना. फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट पे आपको $5,000 मिले, ठीक है, तो आपकी जो डेवलपर है और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी कॉस्ट $1,500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो हम लोग आमतौर पे सोच रहे होते हैं यार 50%. नो, शुड बी अराउंड 35, मैक्सिमम 40%. सो 5,000 का प्रोजेक्ट था, $1,500 का आपने डेवलपमेंट कॉस्ट आ गई. बाकी क्या करना? अच्छा, बाकी आपने ये करना है कि आप एक्सपर्ट्स हायर करेंगे अपने पास. थोड़ी सी मैं मिड लेवल एजेंसी की आपको बात कर रहा हूँ. जो एक्सपर्ट्स हायर करेंगे वो आपकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे. तो आपने कोई 5-10% कॉस्ट एक्सपर्ट्स की रखनी है. हर लाइन का आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एट दैट कॉस्ट, डेवलपर की कॉस्ट 35-40%, 10% कॉस्ट कीप इट फॉर एक्सपर्ट. ठीक है. अच्छा, फिर उसके ऊपर आपने तकरीबन 10% कॉस्ट ओवरहेड्स की आपकी होगी, जिसमें आपका ऑफिस है, जिसमें आपके लैपटॉप्स हैं, जिसमें आपकी बिजली है, पानी है, व्हाटएवर, इंटरनेट है. 10, मैक्सिमम 15%, इससे ज़्यादा नहीं. आपने ओवरहेड्स में आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए क्योंकि आई कैन अफोर्ड नाउ. लेकिन अगर मेरा छोटा सेटअप होगा तो आई विल कीप इट वेरी लिमिटेड. जिसमें भी आता है ना कि आप अपनी उतनी चादर बनाएं जितने आपके लाइक द वे हाउ मच यू कैन हैंडल इट. डू नॉट स्पेंड like crazy. अच्छा, जो लास्ट 10% कॉस्ट है ना, वो आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स की कॉस्ट है. हमेशा आपने पैसे लगाने ही लगाने हैं. आपने लीड जनरेशन करने वाले के पैसे अलग रखने हैं, 10-15%, जो मैंने आपको कहा है 100% में से. क्लोजर के पैसे रखने हैं जिसने सेल क्लोज करनी है. ठीक है. और जो मैंने ओवरहेड्स कहा, ओवरहेड्स के अंदर प्रॉब्ली आपकी सपोर्ट टीम आएगी जिसके अंदर आपके अकाउंट मैनेजर्स के पैसे हैं. आपका टोटल जो, हाँ मैं रिपीट करता हूँ, आपका जो टोटल कॉस्ट हैं वो 3 चीज़ों की होनी चाहिए. नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या डेवलपमेंट. नंबर 2, ओवरहेड्स. नंबर 3, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग. ये आपकी मैंने मोटी चीज़ें बता दी हैं. इन तीनों चीज़ों की कॉस्ट, अब जैसे मर्जी आप ऊपर नीचे कर लें, 75% से ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है. As far as you're saving at least 25% with a very good system, do not be greedy. Do not be greedy to make it 50% profit. No. अब ये जो आपने 75% रखा है ना, इसी में आपने अपने एम्प्लॉयज को खुश भी करना है. वो कहते हैं यार हमारे इंक्रीमेंट कर दो, मुझे डबल ऑफर आ गई, चल यार थोड़े पैसे रख लो, कोई बात नहीं. ठीक है. वो कहते हैं यार हम थक गए हैं, चलो ट्रिप लगा दो.
ठीक है, डेवलपर अच्छा हायर करना पड़ रहा है यार, प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, डेवलपर अच्छा हायर करना पड़ रहा है, ठीक है, लीड्स कम हो गई हैं, बिजनेस डेवलपमेंट का अच्छा ₹1,00,000 का बंदा हायर कर लिया, लेकिन everything should not exceed 75%. Once you are saving at least 25 to 30% of the profits, जो आपने सिस्टम बना दिया स्केल कर दिया, that's exactly what I'm doing. 25% से ज़्यादा मैं कहता हूँ मैंने लालची नहीं होना, but I will work on scaling the system. मैं इस 25% को, ये मैंने 75% मैंने कॉस्ट लगा रहा हूँ, उसको मैं 10 से 1,000 पे इंशाल्लाह ले जाऊंगा, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अब आप मुझे बताएं कि आपका रेवेन्यू है 10,000, 25% कितना, $2,500। अगर आप 10,000 के आपके रेवेन्यू है, $2,500 आपको बच रहा है, परफेक्ट। $50,000 आपका रेवेन्यू है और आपको उसका 25% बच रहा है, परफेक्ट। $1,00,000 आपका रेवेन्यू है, $25,000 आपका प्रॉफिट बच रहा है, परफेक्ट। $75,000 लड़कों पे लगा दे। That's how you're gonna scale. Throw the money on those people. जिन लोगों ने काम करना है ना, उनको रजा के रखें। So that's how you're gonna calculate the pricing. So हम लोग आमतौर पे मैं आपको बताता हूँ $35 an hour चार्ज कर रहे होते हैं, and the same formula we follow it. Yeah. I think we can go on and on this, and I am really impressed with the precision जिससे आपने बहुत सारे questions के बहुत ही ज़्यादा focused answer दिए. I think this is one of the most productive webinars we're hosting at Skills Studio. So thank you so very much. अब जैसे वो मुदस्सिर साहब को मैं आपसे ऑन एयर कर लें हाँ थोड़ी। जी, मुदस्सिर साहब, अगर आप हाँ वीडियो जी। कर सकते हैं, I would love to see you, and आप you're doing a lot for the community. हमारे बड़े भी हैं आप। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत हैं, से ठीक हैं? है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ऑल वेल? क्या हो रहा है? बड़ी बातें करते हो यार तुम तो, हामिद। नहीं, मैं बातें नहीं करता, यही मेरी प्रॉब्लम है। I talk about like technical things, इतना टेक्निकल हो जाए। नहीं, दिस इज गुड। असल में द पॉइंट इज why I actually love talking to you and discussing things with you is we need to work on the rationalized things. देखो, हाँ, इधर बैठ के ना बड़ा अजीब सा लगता है अगर आप मार्क जुकरबर्ग की या स्टीव जॉब्स की या MIT या स्टैनफोर्ड वालों की एग्जांपल्स देते हैं ना, वो हमारे से बड़ी डिफरेंट है यार, ठीक है। वो एग्जांपल्स नहीं हो सकती जो इस एनवायरनमेंट में, इस कल्चर में, इस स्ट्रक्चर में, इस सिनेरियो में फिट होती हो। वी नीड एग्जांपल्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, ठीक है। मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, सॉरी, मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है आप लाइक इट्स लाइक यू नो व्हाट, वी लव साग एंड पराठे एंड मकई की रोटी, ठीक है। you're moving us towards pizzas and burgers. It's not that. We want to stay where we are, ठीक है। पहले वो पूरा कर लें, उसके बाद एक और चीज में जो बड़ा हामिद, जिस चीज से मुझे शायद मैं एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि when you're spending and when you're growing, start spending on yourself, and the best spend you're going to do on yourself is by traveling, ठीक है। go out, go to conferences, go to meetups, go to places outside पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आप उस लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। once you're out in a different state, once you're out in a different zone, once you're out in a different country, the experience is very different, ठीक है। start by going to places which are nearby, that's absolutely okay। जैसे भी JITEX था, it's okay to be on JITEX, meet people, see the crazy ideas people are doing, ठीक है, and keep yourself to the par के जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। This is very important। अगर eventually आपने अपने ऊपर spend नहीं किया तो the stagnant water smells, आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है तो एक सर्टेन लेवल के बाद आप एक स्पाइक लेते हैं, आप ग्रो करते हैं, स्टैग्नेंट होते हैं, फिर आपकी डाउनफॉल आती है, and that downfall is very dangerous। So the only thing I क्योंकि Hamid, you've covered like 99.99%, the only 0.1% is that once you have money and once you have an opportunity, please travel, ठीक है। meet people who are beyond your network,
क्योंकि once you will start scaling, you will recognize that now there is a time of network, और उस वक्त आपके पास टाइम होगा नहीं वो नेटवर्क बिल्ड करने का. You need to have chunks of networks around you pre-set up, and जैसे ही आप अल्लाह खैर करे जैसे आप ग्रो करते हैं, you will start communicating and you will start growing your network beyond that. So this is a very humble request. Perfect advice from one of the perfect mentors in the industry. I just hold my comments because जब हम आपको CBC पे स्टेज में बुलाएंगे तो वहाँ पे जो है हम पूरी what is that, तारीफ का एक वो सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे. आजकल मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा हिली हुई है और मेरा ख्याल है कि उसके पीछे रीज़न ये है कि अच्छा लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, बट द थिंग इज कि आपने कोई लैंग्वेज में अपने आप को परफेक्ट करना हो ना, बेहतर करना है, तो उसमें सोचना शुरू कर दें. मैंने टीम को बताया कि ऐसे आउट ऑफ नो मैं कि यार वो हम रिकॉर्डिंग करते हैं जिसकी मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी, तो उसमें मैं कह रही कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री ग्रोथ से 2-4 है. तो मेरी टीम्स लाफ्ड आउट. तो मैं कह रही मैं मसला ये है कि आई लव उर्दू बट मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, बिकॉज जब आपने ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ में आते तो यू हैव टू डू इट ना. तो आप सारी बातें अल्लाह है तो फनन कर दी है, मगर संजीदगी से इन पे गौर कीजिएगा. हाँ जी बिल्कुल. So I think that is it for today. Or I would request all of you to please turn on your cameras if you're comfortable. I'll just switch to the gallery view and we'll take a group photo. 2 मिनट आप ले लें और सब लोग अपनी कैमराज ऑन कर लें. और मुझे बीच में रियलाइज हुआ कि मैंने पोल जो है पिछले वेबिनार का ओपन कर लिया था, तो मैं पोल उतनी देर में ओपन कर लूँ जब तक आप लोग अपने कैमराज ऑन कर रहे हैं. इस पोल में प्लीज पार्टिसिपेट, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू दिस वेबिनार and what we learn from these polls helps us to optimize our next webinars for you. ठीक है जी, आपके सामने एक पोल ओपन हो गया है और काफी लोगों ने कैमराज ऑन किए हुए हैं. और जो लोग अगर शाय हैं ऑन नहीं करे, जैसे मैं घर में बैठा हूँ मेरे बाल उड़े हुए हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. इस टाइम पे वीकेंड के ऊपर बाल उड़े हुए ही होने चाहिए, तभी आप नॉर्मल मालूम होंगे. ठीक है, तो ओके I'll just take like a few moments and I would request Malik Mudassir to stay here, Hamid to stay here, and everybody of you to stay here so that we can take a group photo that we will later post on Skills to Do and you can spot yourself. The doses are gonna find me. Okay? So this is going to be fun. और आप में से जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए, go check out cpc.com.tk. Connected Pakistan this year is setting up its own benchmark. It's a huge conference. This time we have many segments, and we as Skills are very happy to be a execution partner. Okay, I think that's it. Let's take a group photo. I'll go ahead and take a group photo. ठीक है जी, on a count of 3 I'll say it, and you just smile. हाँ, मेरा कुछ कहना चाह रहे हैं? Before we wrap up, I just have a request with all. So Sure. you can conclude if you want. आपके कुछ रह गया? नहीं, मेरा कुछ नहीं रह गया. मैंने सिर्फ सबको मुस्कुराने के लिए कहना था. अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा आपको दर्द की बात ये बताता हूँ. First of all, we have Kishwar online. Miss Kishwar, are you online? Yes, Kishwar Abbas. Can you speak, Kishwar? आप बोल सकती हैं? Yes, sir. Yes, अच्छा, I can. I just want to highlight this girl. अभी हमारा सेशन हुआ था गिलगित के अंदर, तो I get a lot of messages कि यार जिंदगी में पहली दफ़ा उनको डायरेक्शन मिली कि करना क्या. I had a 10-minute session, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कन्वर्ट किया. A lot of other people spoke about it. और ये किश्वर हैं, हमने कोशिश किया कि इनको हमारे ये जो कम्युनिटी बनी हुई है छोटी सी, जिसको मैं देखता रहता हूँ, आयशा है माशाल्लाह, हमाद हैं, मुदस्सर भाई हैं, लॉट ऑफ पीपल. मैंने चाहा कि ये लोग ना हमारे साथ कंबाइन हो, क्योंकि आई डोंट सी लॉट ऑफ फेसेस जो कि गिलगित या फार अवे बलोचिस्तान वगैरह की साइड पे. और मेरा एक दर्द है जिसको मैं आपको बयान करना चाहता हूँ. आई कैन नॉट गो एनीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है. और ये मेरी जिम्मेदारी, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि देखें, वी वांट टू सी पाकिस्तान सक्सेसफुल, ठीक है. हम पूरी दुनिया में जाते हैं एंड वी आर बीइंग नोन एज लाइक बैड वर्ड्स यूज करते हैं. मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है. मैं वन ऑफ द रीज़न कि मैं कम्युनिटी वर्क करता हूँ
मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की चीज़ों को बेहतर होते हुए देखना, जिसकी वजह से हम प्राउड हों। एक बंदे का काम नहीं है, ये सबका काम है, ठीक है। आप लोगों में से जितने भी लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले काम ये करना है, खुद प्रो होना है, किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़ के पूरी ग्रिप हासिल करनी है, एंड देन गो आउट in the community, go out in the sessions, go out in the webinar and spread the knowledge, give direction। जो कुछ भी आपको पता है अच्छी चीज़ें, आपने सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक अपने आप को कन्फाइन नहीं करना। वल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतने शहर हैं, इतने गांव हैं कि आपकी सोच है, और सिर्फ हम 3-4 शहरों पे फोकस करते हैं। गो आउट, हेल्प देम, सपोर्ट देम, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, उनके आप दुनिया से हमने जाना है, उसके बाद आपका सदका जारिया क्रिएट होगा। आप पाकिस्तान को जहाँ पे है उससे बेहतर करेंगे। पाकिस्तान जुगाड़ पे ऊपर नहीं जाएगा, पाकिस्तान अगर ऊपर जाएगा तो मेरे और आपकी एफर्ट से ऊपर जाएगा, एन एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज जस्ट अ मैसेज विच आई वांट टू गिव कि आप लोग गो इनटू एवरी सिटी, गो इनटू एवरी विलेज, स्प्रेड द नॉलेज, बी अ प्रो एंड स्प्रेड द पॉजिटिविटी। Thank you so very much, Hamid, for concluding with a beautiful message and reminding us of our responsibility that goes beyond the boundaries of our cities and beyond the boundaries of the um, big cities per se. So I'll just go ahead and now I'll take a picture. I'll just say 3, 2, 1 and we all will smile. ठीक है? उतना आपने स्माइल करना जितना आपको मजा आया, ठीक है? क्या नहीं लगाना, जिसको ज्यादा मजा पता चले कह के लगाना शुरू करें। ओके जी, 3, 2, 1 smile. One more picture because we have 2 screens here. We'll go again. 3, 2, 1 smile. Okay, that's it everybody. मेरी अम्मी का फोन आ रहा है घर से क्योंकि मुझे भी बहुत लेट हो गया है, 9:30 बजे मैं अभी ऑफिस में बैठी हूँ। एंड जस्ट शेयरिंग, मेरा गला खराब था, ये मेरा सिरप पड़ा हुआ है और ये मेरी बॉटल पड़ी हुई है ताकि मैं बोल सकूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड विद द स्किल्स थ्रू वेबिनार सीरीज व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड आई वुड रिक्वेस्ट हामिद कि आपने जो बुक्स है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मैं कि बुक्स बताएं, तो आप कुछ बुक्स हमें बता दीजिएगा, दैट विल ऐड इन ईमेल। ठीक है, हम अपनी ईमेल में भी सेंड आउट कर देंगे आपको वो लिंक, वो रिकमेंडेशन, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड दिस इज मी आयशा ज़मान हमाद signing out from today's webinar on how you can build your own digital agency. Inshallah, see you in the next webinar. Take care. Allah Hafiz.